तुम सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, कुछ करना नहीं करना, लेटर टू द एडिटर, न्यूज़पेपर को लेटर लिखने एक 5 नंबर का कर लेना फॉर्मेट के साथ। मैं गारंटी दे रहा हूं ये लेटर तुम्हारे एग्जाम में आ रहा है, इसके अलावा कुछ है भी नहीं सिलेबस में। तो ये लेटर क्वेश्चन नंबर 4 में तुम्हारा एकदम तुम्हारे एग्जाम में नजर आ जाएगा। तो ये 5 नंबर का न्यूज़पेपर वाला बिल्कुल करके रख लेना भाई, एकदम तुम्हारे एग्जाम में 5 नंबर का ये आ जाएगा इंग्लिश में। एनालिटिकल पैराग्राफ जब भी आएगा इसी टाइप का तुम्हारा आएगा, तुम्हें डिफरेंशिएट करने के लिए आएगा, प्रेजेंट टेंस में लिखना, 5 नंबर बिल्कुल कंफर्म हो जाएंगे। हेडिंग देना है, प्रेजेंट टेंस में लिखना है, तुम्हारा एनालिटिकल पैराग्राफ बिल्कुल सेम इसी टाइप का तुम्हारा एकदम आएगा। इंग्लिश के श्योर 100 क्वेश्चंस पे आने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यार, आज तुम्हारा मैथ्स का पेपर था, तुम सबने बहुत मेहनत की है, पेपर अच्छा गया, बहुत अच्छी बात है। थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है, गड़बड़ हुई है, तुम्हें लग रहा है लेंदी था, सबके लिए लेंदी था, कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम्हें लग रहा है पेपर तो भैया थोड़ा सा खराब चला गया, कोई दिक्कत नहीं, टॉप 5 सब्जेक्ट रूल है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तुम्हें एक चीज बता रहा हूं, 2 साल पहले भी मैथ्स का पेपर थोड़ा सा लेंदी आया था, मैं तुम्हें बच्चे आके बोल रहे थे बहुत हार्ड गया। जब रिजल्ट आया तो चेकिंग इतनी ईजी हुई थी कि सबके नंबर ऐसे आए ना, किसी ने सोचा नहीं था। मैं कह रहा 2 साल का पहले पेपर उठा के देखना ना मैथ्स का स्टैंडर्ड बेसिक का, तुम्हें पता चल जाएगा वो चीज। तो इस बार भी मेरे को थोड़ा सा पेपर लेंदी लगा है, बट पेपर अच्छा गया, बहुत बढ़िया बात है। हल्का खराब गया, तुमने एक्सपेक्ट नहीं किए होंगे वो नंबर तुम्हें मिलेंगे इस बार, मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूं। हल्का पेपर लेंदी था, स्टैंडर्ड बेसिक दोनों का, बेसिक और स्टैंडर्ड का लेवल बहुत लाइकली मैच कर रहा था। जैसा मैंने पहले ही बोला था कि बेसिक का लेवल थोड़ा सा अच्छा होगा, तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। पेपर अच्छा गया, बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा भी 1-2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुई है, कोई दिक्कत नहीं, लीनियर मार्किंग वो नंबर तुम्हारे आएंगे, तुमने सोचा नहीं होगा, मैं क्लियर बता रहा हूं। और हम लोग आज की इस वीडियो में बात करें इंग्लिश श्योर 100 क्वेश्चन के बारे में, क्योंकि यार देखो इंग्लिश में टाइम तुम्हारा बहुत कम है, तुम्हें 100 पॉइंट देना है, अभी जंग बाकी। अगर तुम वो लेकर बैठ जाओगे ना, 1 क्वेश्चन है 2 क्वेश्चन है, तो यहां 100 नंबर की बात चल रही है, समझ रहे बात हो, तो उसको हावी नहीं होने देना अपने पर। हमने बहुत एग्जाम दिए हैं, और जब हमें लगता था ना यार कि नंबर हमारे इस एग्जाम में थोड़ा सा हल्के कम आएंगे, तो उस पे नंबर और बेटर आएगा, मैं जेन्युइनली बता रहा हूं, क्योंकि पेपर उस लेवल का बनता था। तो इतना मेरे ऊपर ट्रस्ट करके चलना, बहुत बेटर तुम्हारा रिजल्ट आएगा, ये चीज मैं तुम्हें गारंटी दे सकता हूं। हताश मत होना, जंग अभी बाकी है, समझ रहे बात को, जंग अभी बाकी है और ये जंग तुम्हें लड़नी है। मैं क्लियर बता रहा हूं, बहुत बेहतरीन रिजल्ट आएगा। बस इंग्लिश पे आते हैं, क्योंकि 3 दिन है इंग्लिश में तुम्हारे पास, और बहुत सारा सिलेबस तुम्हें करना है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करें तुम्हारे इंग्लिश के श्योर 100 क्वेश्चंस के बारे में। मैथ में जो मैंने बात की स्टैंडर्ड बेसिक में बहुत हद तक मेरे को मैच मिला, सारे सेट्स में लाइकली टू लाइकली है। इस बार इंग्लिश में जो हम बात करेंगे, मैं जेन्युइनली तुम्हें बता रहा हूं, इंग्लिश के श्योर 100 क्वेश्चन जो है, ये वो 100 श्योर 100 क्वेश्चन है जो हर साल तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आते हैं, इस बार भी है, क्योंकि लेटर हर साल सेम आता है, वही तुम्हारा न्यूज़पेपर वाला, वही तुम्हारा एमएलए वाला लेटर। एनालिटिकल पैराग्राफ हर साल तुम्हारा सेम आता है, 3-4 तरीके का एनालिटिकल पैराग्राफ होता है, सीधा बता दूंगा, इससे बाहर नहीं आएगा। ग्रामर तुम्हारा सेम आता है, क्वेश्चन आंसर कीवर्ड तुम ध्यान रखना, सेंटेंस चेंज हो जाएगा, कीवर्ड सेम रहेगा, समझ रहे बात को, कीवर्ड पे बात होगी, तो जितनी चीजें हैं हल्का फुल्का भी चेंज होगा, तुम नहीं फंसोगे, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूं, समझ रहे बात को। इंग्लिश में हल्के फुल्के कीवर्ड क्वेश्चन आंसर में चेंज होते हैं, सारी चीजें आज की इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। अगर तुमने इस वीडियो को देख लिया, मैं गारंटी ले रहा हूं यार 80 मार्क्स से तुम्हारा इंग्लिश का पेपर होता है। अगर तुमने लाइकली लिख के आए, भर के आए, तो 80 में से 70 मार्क्स से तुम्हारा यहाँ पेपर मैच हो जाएगा, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूं। लास्ट ईयर बच्चों को दिया था, और ऐसा कुछ नहीं यार, लास्ट ईयर भी बच्चों का जो पेपर गया था मैथ्स के स्टैंडर्ड में 99 आउट ऑफ 100 हमने मैथ्स में करवा रखे हैं। इंग्लिश में भी तुम अगर देखोगे तो इसमें 98, देखो 98 मार्क्स है टोटल इंग्लिश में, यहाँ पर देखो 98 मार्क्स है। उसके अलावा तुम इंग्लिश में देखोगे 98 मार्क्स इसके भी है, उसका तुम इसके देखोगे, इसके 99 मार्क्स इंग्लिश में, कहाँ गए 99 मार्क्स है इंग्लिश में, और मैथ्स में भी सबके 98-99 है, और सबका पेपर लीनियर चेकिंग हुई थी, ऐसा कोई नहीं है। तो तुम्हारे भी बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या लगता है मैं बता रहा हूँ। इंग्लिश श्योर 100 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम जो तुम्हारा 21 फरवरी को होगा, इस पर तुम्हारा क्या मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हारा सिलेबस है उसमें 28 चैप्टर है इंग्लिश में, जिसमें क्वेश्चन आंसर आते हैं। बाकी तुम्हारा क्या लेटर है, एनालिटिकल पैराग्राफ है, बाकी सारी चीजें हैं। इसमें टोटल तुम्हारे 500 क्वेश्चन मिलकर आते हैं, सब मिला जुला 500 क्वेश्चन होते हैं। इन 500 क्वेश्चन 400 क्वेश्चन जो सीबीएसई सबसे कम ध्यान देता है, जिनमें क्वेश्चन नहीं बनते, जिन कीवर्ड से क्वेश्चन नहीं बनते, जैसे मिजबिल द ऑर्डर वगैरह वाला चैप्टर हो गया, कुछ ऐसे चैप्टर हो गए जिनसे क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं। मेरी बात को समझो, क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट हो गया, उससे क्वेश्चन कम बनते हैं, बहुत सारे ऐसे चैप्टर, फॉग से क्वेश्चन कम बनते हैं, वो इन कैटेगरी में आते हैं। कुछ 100 क्वेश्चन जो सीबीएसई को बहुत प्यारे हैं, जिससे सबसे ज्यादा तुम्हारे क्वेश्चन बनते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन, जैसे तुम्हारा वल्ली वाला चैप्टर सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, उसके अलावा तुम्हारा भूली वाले चैप्टर से क्वेश्चन बनते हैं, नेकलेस से 6 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, वो क्वेश्चन मैं आज की इस वीडियो में बताऊंगा, जिससे तुम्हारा 70 आउट ऑफ 80 नंबर का तुम्हारा पेपर आ रहा होगा। समझ बात को, ये तुम कर लो, तुम्हें बहुत फायदा होगा। एनालिटिकल पैराग्राफ ये तो डायरेक्ट बता दूंगा, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, ये वीडियो तुम कर लो। अगर तुमने कुछ नहीं पढ़ा, मैं यही सजेस्ट करूंगा पहले तुम ये वीडियो कर लो, ये वीडियो करने के बाद तुम जो करना कर सकते हो, यू आर फ्री। पर ये जो क्वेश्चन है भाई 100 पॉइंट कंफर्म है, ये कीवर्ड्स के क्वेश्चन एकदम आएंगे पेपर में, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, हम लोग लेटर राइटिंग से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग लेटर राइटिंग से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात मैं तुम सबके लिए बता दूं, क्योंकि यार देखो हमने स्टैंडर्ड का पेपर दिया, बेसिक का दिया, इंग्लिश का दिया, साइंस का भी हमने पता कर लिया है, हम दे देंगे। जितना हद तक क्वेश्चन है बहुत मैच हो जाएंगे, स्टैंडर्ड बेसिक में बहुत मैच हुआ है, मैं जेन्युइन ओपिनियन देकर बता रहा हूं, एक बार टेस्ट कर लेना तुम, बहुत हद तक मैच हुआ। मैंने 100% दिया, तुमने 100% दिया। अब रिजल्ट ऊपर वाले पे डिपेंड करता है। तुमने अपना 100% दिया, तुम्हें कल के जाकर रिग्रेट नहीं होगा कि मैंने 100% नहीं दिया, समझ रहे हो। मैं भी अपना 100% दे रहा हूं, ठीक है। आज तबियत ठीक नहीं है, फिर भी बना रहा हूं तुम्हारे लिए वीडियो,
तो 100% देना, बस उतना ही रखना और तुम देख लेना यार, तुम्हें सफलता मिलेगी। हमने भी 100% दिया, हमें भी लगता था कहीं ना कहीं छूट गया कुछ चीज़ें, बट जब रिजल्ट आया ना तो बहुत अलग लेवल की खुशी हुई। 90+ आ गए थे, तुम्हारे भी आ जाएंगे गारंटी के साथ, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये है, इंग्लिश हमने दे दिया, साइंस आ जाएगा तो प्लीज रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सारे सब्जेक्ट आईटी तक हम इस चैनल पे देने वाले हैं। तो सब्सक्राइब नहीं किया तो एक काम बस कर देना, चैनल पे जाना, प्लीज रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर सब्सक्राइब वाला बटन है, यहाँ पर क्लिक करना और नोटिफिकेशन में ऑल पे, कि कभी भी आईटी का पेपर आए, कोई भी आए, ऑल पे तुम्हें नोटिफिकेशन मिल जाए। समझ रहे हो बात को? तो सारे में क्लिक करके रखना प्लीज, रिक्वेस्ट है, जिन्होंने भी नहीं किया जाके कर लो, मैं टाइम दे रहा हूँ, कर लो जाकर सब्सक्राइब। कर लिया होगा कर लो सब्सक्राइब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो कर लिया होगा तो सारे पेपर तुम्हें मिल जाएंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे तुम्हारा क्या, सबसे पहले लेटर पे हम लोग आते हैं। फॉर्मल लेटर तुम्हारा आएगा, ठीक है। फॉर्मल लेटर कितने नंबर का आएगा? 5 नंबर का आएगा, और ये लेटर भाई तुम्हारा बिल्कुल छपेगा गारंटी के साथ। देखो 2 लेटर आएगा, मैं अभी भविष्यवाणी कर दे रहा हूं। एक तुम्हारा न्यूज़पेपर वाला आएगा, गारंटी, रिपीट माई वर्ड्स, लिख लो कमेंट सेक्शन में लिख लो। एक तुम्हारा न्यूज़पेपर वाले को लेटर लिखने आएगा, एडिटर को आएगा। दूसरा तुम्हारा एमएलए को आएगा, या म्युनिसिपल अथॉरिटी के चेयरमैन को आएगा, या पुलिस स्टेशन में लिखने आएगा, एई वाला कोई आएगा। एक न्यूज़पेपर, एक तुम्हारा किसी कमिश्नर को लिखने आएगा। समझ रहे हो बात को? तो मैंने तुम्हें क्या बोला, बिल्कुल ध्यान से समझ लेना। जब भी लेटर आएगा, क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा तुम्हारे पेपर का, 1 और 2 तुम्हारा क्या रहेगा, अनसीन पैसेज। क्वेश्चन नंबर 3 ग्रामर रहेगा। 4 नंबर तुम्हारा लेटर रहेगा, उसके 2 पार्ट रहेंगे। पार्ट नंबर 1 और 2, पहला तुम्हारा किसी कमिश्नर को रहेगा, कमिश्नर एमएलए हो गया, या कोई पुलिस कमिश्नर हो गया, कोई कमिश्नर को रहेगा, ठीक है। दूसरा तुम्हारा रहेगा न्यूज़पेपर वाले, पहला न्यूज़पेपर वाला रहेगा, दूसरा कमिश्नर, एडिटर को रहेगा, एडिटर न्यूज़पेपर को, एडिटर को तुम्हारा क्या बोलता है, न्यूज़पेपर वाला लेटर बोलते हैं। उस दोनों का फॉर्मेट में बताऊंगा, कोई दिक्कत है, फॉर्मेट आंसर सब बताऊंगा, ध्यान सुनना, ठीक है। अब मेरी बात को समझ, एक दोनों में से एक अटेम्प्ट करना। मैं ही बोलूंगा न्यूज़पेपर वाला करो, ज्यादा बेटर रहता है, क्योंकि फॉर्मेट उसका बहुत सेम रहता है। अब देखो ध्यान से समझना, बिल्कुल बोल रहा है यू आर महिमा और मनोज, रेसिडेंट ऑफ, कोई एड्रेस वगैरह दिया हुआ है, और ठीक है। अब उसका बोला राइट रिलेटेड टू द एडिटर ऑफ प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर, कई बार इसको नेशनल डेली न्यूज़पेपर भी बोलता है। प्रोमिनेंट का मतलब जो सबसे ज्यादा चर्चित है। तो प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर को बोला लिखने की, तुम टाइम्स ऑफ इंडिया लिख देना, अगर नाम नहीं दिया टाइम्स ऑफ इंडिया लिखना, और नहीं दिया तो नेशनल डेली लिख देना, ठीक है। उसके अलावा तुम्हारा क्या है, टू रेज द अवेयरनेस अबाउट इशू, क्या बोल रहा है, कुछ इशू के बारे में, कुछ साफ सफाई के बारे में, क्लीन इंडिया वाला, उसके बारे में अवेयरनेस फैलाने बोलते। तो तुम क्या करोगे, बॉडी लिखोगे, कंक्लूजन लिखोगे, ऊपर में जो डेट वगैरह है सैल्यूटेशन दोगे, बॉडी लिखोगे, ये क्या क्या बॉडी है, और फिर कंक्लूजन दोगे। तो इस तरीके से लेटर लिखा है, मैं आगे दिखाऊंगा। सेकंड वाला जो क्वेश्चन तुम्हारा कि तुम्हें बोल रहा है कि सपना समर है, फिर यहां बोल रहा राइट रिलेटेड टू द कमिश्नर ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, किसको, किसके लिए, टू सेफ्टी के लिए, सेफ्टी इशू से रिलेटेड चीजें करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो ये वाला तुम्हारा लेटर है, क्या बोल रहा है, इन ऑर्डर टू लॉन्ग टाइम एम्फसाइज द सेफ्टी इश्यूज ऑफ योर इनकन्वीनियंस कैज्ड बाय द लैक ऑफ प्रॉपर स्ट्रीट लाइटिंग। स्ट्रीट लाइटिंग का मतलब कि स्ट्रीट जो रहती है गली, वहां पर लाइट बढ़ाने के लिए बोल रहा हूं वहां पे। तो ठीक है, उसका वही तुम बॉडी लिखो कि यह प्रॉब्लम आ रही है, और उसके बाद तुम कंक्लूजन लिख के योर फेथफुली लिख के, या योर सिंसियरली, योर ट्रूली लिख के लिख दोगे नाम वगैरह, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हारा लिखा है, तो मैं आगे बताऊंगा। एक और किसी टाइप का जो आता है, देख लो, एक बी पार्ट वाला तुम्हारा, यहाँ एमएलए को लिखने बोला गया, किस लिए एमएलए को लिखने बोला गया, हेल्थ केयर से रिलेटेड लिखने के लिए बोला गया, ठीक है। यहाँ पर देखो, पहला वाला एमएलए को, किसी कमिश्नर को, दूसरा वाला जब तुम्हारा रहेगा तो वही राइट रिलेटेड टू एडिटर नेशनल डेली। अब न्यूज़पेपर को तुम्हें लिखना टू द एडिटर करके लिखना, और तुम्हें क्या लिखना, 120 वर्ड्स में लिखना, क्या बोल रहा, फिजिकल एजुकेशन का इंपॉर्टेंस करने के लिए बोल रहा, ठीक है। तो अब इसका फॉर्मेट क्या भैया, ये देख लो, दोनों का फॉर्मेट अलग अलग रहता है। न्यूज़पेपर वाला तुम करना ज्यादा फायदे में रहोगे, ठीक है। मेरी बात को समझा, फॉर्मेट क्या रहेगा, दोनों का फॉर्मेट सेम रहता है, लिखा अलग है। पहला तुम्हारा क्या, सेंडर एड्रेस, फिर तुम्हारा डेट, सेंडर एड्रेस जो तुम्हारा क्वेश्चन में दिया हुआ, फिर तुम्हारा डेट, इस तरीके से तुम लिखोगे 29, फिर 2XX करके ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद तुम्हारा बोल रहा है कि रिसीवर सैल्यूटेशन और रिसीवर एड्रेस, द एडिटर, ठीक है। और उसके बाद फाइनेंशियल गेजेट, ठीक है, वो जो भी, ये उसका आंसर नहीं, मैं क्लियर बता रहा हूं, मैं सिखाने के लिए दिया। उसके बाद तुम्हारा सब्जेक्ट देना कि सब्जेक्ट तुम्हारा क्या है, वो उसका एड्रेस वगैरह दिया, फिर सब्जेक्ट दिया कि किस बारे में लिख रहे हैं, जैसा वो बताया ये एडवर्टाइजिंग के बारे में लिख रहा है। उसके बाद तुम्हारा बॉडी ऑफ लेटर लिखना है, ठीक है, फिर इंट्रोडक्शन, मेन कंटेंट, कंक्लूजन, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा क्या कि योर्स ट्रूली, और तुम्हारा अपना नाम लिखना है, जो क्वेश्चन में नाम दिया, अपना नाम मत लिख देना जो क्वेश्चन में दिया, तो ये डेजिग्नेशन होता है तुम्हारा, ठीक है। तो ये इस तरह, लेकिन इसमें एक तुम्हारा ध्यान का, कभी भी न्यूज़पेपर को लेटर लिखना, द एडिटर सब सेम रहेगा, जो न्यूज़पेपर का नाम है, जैसे यहाँ नेशनल डेली, तो नेशनल डेली लिख देना, नेशनल डेली लिख लेना, ठीक है, नेशनल डेली, ठीक है, डेली, ठीक है, नेशनल डेली न्यूज़पेपर। ये कोई और न्यूज़पेपर ना था, वो लिखा। उसके बाद तुम्हारा क्या, उसका जो एड्रेस है, कोई भी एड्रेस दिया तो ठीक है, नहीं तो छोड़ देना, ठीक है। उसके अलावा तुम्हारा क्या, एड्रेस कोई भी एक्सेस करके एड्रेस डाल देना, नहीं है तो ABCD करके डाल देना, समझ रहे बात को, कोई भी एड्रेस डाल देना। उसके बाद तुम्हारा क्या कि सब्जेक्ट दोगे, मेरी बात को ध्यान समझो, एक प्रॉपर इंपॉर्टेंट चीज इसमें, हर न्यूज़पेपर वाला लेटर में ये एक लाइन, चमत्कारी लाइन है जो तुम्हें डालनी है, अगर नहीं डालोगे तो नंबर कट जाएंगे। क्या लाइन है, थ्रू द कॉलम, सर के बाद तुम्हें लिखना है, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस,
अब इसका मतलब ये होता है थ्रू द आपके न्यूज़पेपर के पन्नों के थ्रू, आपके चर्चित बहुत जो पॉपुलर न्यूज़पेपर उनके पन्नों के थ्रू मैं अटेंशन ग्रैब करना चाह रहा हूं। इसका मतलब ये होता है उसके बाद तुम आगे अपनी बात लिखोगे जो भी क्वेश्चन में बात है। तो ये तुम्हारा बॉडी है जो तुम्हारे क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, कंक्लूजन भी तुम क्वेश्चन से लिख दोगे, नाम भी क्वेश्चन में रहेगा, सब क्वेश्चन में रहेगा। बस ये वाला फॉर्मेट जो तुम्हें याद रखना है। अब तुम्हारा जब मिनिस्टर पे आएगा उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। मिनिस्टर में क्या है, मिनिस्टर पे चर्चा करते हैं, ठीक है। ये नेशनल डेली था वो तो तुम्हें पता ही है। इसमें भी तुम्हारा सेम रहेगा सब, जो तुम्हारा एड्रेस है उसके बाद नेम रहेगा द एमएलए, एमएलए रहा या मिनिस्टर, द मिनिस्टर, द एमएलए, द कमिश्नर, ठीक है। उसके बाद जनता हाउस जो तुम्हें एड्रेस दिया हुआ, उसके बाद तुम्हारा क्या सब्जेक्ट दिया हुआ रहेगा, सारी चीजें दी रखे। उसके बाद दिया हुआ रहेगा दिस लेटर रिगार्ड हुए टू सजेशन। अब यहां पर सर के बाद ये वाला चमत्कारी लाइन लिखना है कि दिस लेटर इज रिगार्ड टू विच सजेशन। इसमें इतना चमत्कारी लाइन इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन न्यूज़पेपर वाले में है, ये हमेशा तुम्हें डालना पड़ेगा थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर स्टीम न्यूज़पेपर। आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई अटेंशन, आई वुड लाइक टू ग्रैब अटेंशन, सारी चीजें तुम लिख सकते हो। ये वाले समझ बात को, तो यहां तक तुम्हारा बिल्कुल सेम रहेगा और ये वाला तुम्हारा फॉर्मेट रहता है इसका लेटर का। समझ में आ गया? इससे यही तुम्हारा सही फॉर्मेट है इस साल के लिए। ऐसा नहीं है ये फॉर्मेट, और जब भी तुम लिखोगे ट्राई करना कि कोई डेट मत डालना, वो तुम ये एक्सेस करके डाल सकते हो, क्योंकि डेट डालो जहां कई बार होता है कि बच्चे यहाँ एग्जाम सेंटर में लिख रहा हूं वहां भी डाल देता है। अभी सीबीएसई के हिसाब से ये वाला ज्यादा सही है, ठीक है, सैंपल पेपर के हिसाब से। अब हम लोग आते हैं एनालिटिकल पैराग्राफ। क्वेश्चन नंबर 5 जो तुम्हारा रहेगा वो एनालिटिकल पैराग्राफ रहेगा। एनालिटिकल पैराग्राफ का मतलब क्या होता है? एनालिटिकल पैराग्राफ का मतलब होता है प्रेजेंट टेंस में किसी चीज के बारे में लिखना, उसको एनालिटिकल पैराग्राफ बोलते हैं। किसी का डिस्क्रिप्शन देना, उसको हम लोग एनालिटिकल पैराग्राफ बोलते हैं। अब मेरी बात को समझो, एनालिटिकल पैराग्राफ में क्या है? प्रोज एंड कॉन्स। प्रोज का मतलब और कॉन्स का मतलब पता है, यूजिंग इंटरनेट तुम्हें पता ही है भाई, इन डेली लाइफ, ठीक है, द इंटरनेट। अब तुम्हें क्या करना, पहली चीज एनालिटिकल पैराग्राफ में कुछ चीजें ध्यान रखनी, पहले मैं पहले समझा दे रहा हूं। कभी भी एनालिटिकल पैराग्राफ को लिखते समय एक टाइटल लिखना है, जो टाइटल तुम्हें क्वेश्चन में दिया, जैसे अभी प्रोज एंड कॉन्स ऑफ इंटरनेट है, पहला एक टाइटल और हेडिंग जाएगा। तुम्हारा फॉर्मेट है एनालिटिकल पैराग्राफ का जो 5 नंबर का तुम्हारा आता है। दूसरी बात प्रेजेंट टेंस में पूरा सेंटेंस रहेगा और लाइन नहीं छोड़ोगे। प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस, प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या है? वॉज वेयर नहीं लगा सकते, नहीं तो कट जाएगा। वॉज वेयर नहीं लगेगा, नहीं तो नंबर कट जाएंगे। वॉज वेयर नहीं लगेगा, क्या लगेगा? इज लगेगा, आर लगेगा, ठीक है, एम लगेगा, ठीक है, ईडी भी नहीं लगेगा, ईडी भी नहीं लगेगा। पास्ट टेंस का यूज नहीं होगा, प्रेजेंट टेंस का यूज, इज, आर, एम, ठीक है, रनिंग, सारे ये सारी जो प्रेजेंट में जो चीज चल रही है वही चलेगा। समझ रहे हो? पास्ट में नहीं लिख सकते, यही एनालिटिकल पैराग्राफ होती है। दूसरी बात क्या है, पहला अब हेडिंग दे दिया, अब जो भी ये सारी चीजें चलेगी ये तुम्हारा प्रेजेंट टेंस में चलेगी। मेरी बात को समझ रहा है? इंट्रोडक्शन पहले दोगे, किस बारे में बात हो रही है, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ इंटरनेट के बारे में बात हो रही है। दूसरा कंपैरिजन करोगे, अब प्रोज क्या है, कौन क्या है, कंपैरिजन कर दोगे, प्रोज ये है। अब यहां पर दिया भी है क्वेश्चन में, तो कंपैरिजन करने यहां पर तुम्हें दिया हुआ है कि प्रोज दिया हुआ, कॉन्स दिया हुआ। क्या प्रोज क्या है? कनेक्टिविटी मिल जाती है, कम्युनिकेशन हो जाती है, उसका ट्रांसफर ऑफ डाटा जल्दी हो जाता है, बातचीत हो जाती है। कॉन्स क्या क्या है? डेटा सिक्योरिटी, किसी का सिक्योरिटी में प्रॉब्लम आती है। उसके बाद क्या होता है? सोशल आइसोलेशन, एडिक्शन हो जाता है जो तुम्हें हो गया फोन से, तो वो सारी चीजें हो जाती है। तो वही प्रोज एंड कॉन्स के बारे में तुमने पहले तुम क्या करोगे, इंट्रोडक्शन दे दोगे कि हम मोबाइल के बारे में बात कर रहे हैं, प्रोज एंड कॉन्स के बारे में टाइटल तुमने दे ही दिया है। अब बीच में तुम थोड़ा सा बात कर दोगे, इसको एक्सप्लेन कर दोगे प्रेजेंट टेंस में, ठीक है, कि क्या क्या चीजें होती है। उसके बाद तीसरा तुम्हारा कंक्लूजन है कि हमें क्या करना चाहिए, मोबाइल का यूज कम करना चाहिए, सिर्फ पढ़ाई के लिए करना चाहिए ज्यादा, और कम्युनिकेशन के लिए करना चाहिए, हमें लैप्स में यूज नहीं करना, एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए किसी चीज को। तो इतना करके तुम एंड करोगे। समझ रहे हो? ध्यान ये चीज रखना, कभी भी जब तुम लिखोगे डोंट चेंज पैराग्राफ। पैराग्राफ चेंज करने का मतलब क्या? जो भी तुम लिख रहे हो, राइटिंग मतलब राइटिंग के बीच में लाइन नहीं छोड़नी। जो भी तुम लिख रहे हो वो तुम्हें लिखते रहना है, लिखते रहना। 120 वर्ड होने के बाद, 120 वर्ड का मतलब 1.5 पन्ने होता है, जो तुम्हें पन्ना ऐसे मिलता है 1.5 पन्ने होता है। 1.5 पन्ने लिखने के बाद सीधा फुल स्टॉप मारना। अगर तुमने पैराग्राफ चेंज किया, तुम यहां लिख रहे हो, पैराग्राफ एक लाइन छोड़ के लिखना स्टार्ट किया, नंबर कटेंगे सीधा। तो पैराग्राफ क्या करना है, इसमें 2 चीजें ध्यान रखना, प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए और लाइन नहीं छोटी होनी चाहिए, वही टीचर देखता है। समझ रहे बात को? तो ये तुम्हारा हो जाएगा पूरा पूरी एनालिटिकल पैराग्राफ। तुम समझ गए किस तरीके से इसको लिखना है, ठीक है, सारी चीजों को तुम समझ गए कैसे बताना, उसके बाद कंक्लूजन देना और करके तुम्हारा आएगा। सेकंड वाला भी आएगा, सेकंड वाला भी कुछ ऐसा ही है, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मिसयूज वगैरह के बारे में बात करी जा रही है, ठीक है, एकदम बिल्कुल सेम। ए और बी में जो आसान लगे वो करना। अब तुम्हारे ग्राफ वाला भी आता है, इसमें भी तुम वही करना है। पहले तुम्हें एक टाइटल देना, किस बारे में बात हो रही है, ठीक है, हायर स्टडीज के बारे में यहाँ बात हो रही है, ठीक है, कौन सी हायर स्टडीज के लिए बच्चे जाते हैं, तो तुमने टाइटल दे दिया है, कोई भी सोच कर दे दिया कि हायर स्टडीज डेटा, ठीक है, मेनी इंडियन स्टूडेंट गो अब्रॉड टू हायर स्टडीज, ठीक है, तो एनालिसिस ऑफ हायर स्टडीज तुम बोल सकते हो, ठीक है। सेकंड तुम क्या करोगे, इंट्रोडक्शन दोगे, किस तरीके से हायर स्टडीज के बारे में बात हो रही है, पॉपुलर है किस तरीके से। सेकंड तुम पूरा बॉडी के बारे में बात करोगे, इंजीनियरिंग ज्यादा अच्छा तुम्हें लग रहा है, इंजीनियर तुम लिखोगे कि इंजीनियरिंग मोर है, तो बाकी कंपैरिजन में सबसे ज्यादा परसेंटेज है, तो वो सारी चीजें तुम लिखोगे। उसका कंक्लूजन दोगे, क्यों बच्चे इंजीनियरिंग में जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बच्चों को तुम्हारा ओपिनियन क्या है, बच्चों को आर्ट्स एंड क्राफ्ट में भी जा लेना चाहिए और चीजें करनी चाहिए, तो तुम अपना जेन्युइन ओपिनियन दोगे। प्रेजेंट टेंस में नंबर मिल जाएंगे। तुम सोचते हो भैया क्या लिखेंगे, जेन्युइन ओपिनियन देना और कुछ मत करना, ठीक है। ग्राफ में भी सेम चीजें, यहाँ ग्राफ दी हुई है, तुम्हारा चाइल्ड लेबर से रिलेटेड ग्राफ दी हुई है, और सेम करना, ध्यान रखना, लाइन नहीं छोड़ना और प्रेजेंट टेंस में लिखना ईआर और एम लगा के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन आंसर। अब 40 नंबर का जो हमारा सवाल है वो क्वेश्चन आंसर तो तुम्हारा आएगा 40 नंबर का सवाल, मतलब आधा पेपर,
समझ रहे बात को? तो हमने 10 नंबर का कर लिया, लेटर एनालिटिकल पैराग्राफ कर लिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ग्रामर वगैरह हम लोग लास्ट में करेंगे। अनसीन पैसेज तुम कर ही लोगे, तो इसलिए अनसीन पैसेज तुम करते करते सीखोगे, सैंपल पेपर्स तुम करना उसको, तो वो मैं बात नहीं करूंगा, बाकी सबके बारे में बात करूंगा इस वीडियो में, ठीक है? तो तुम्हारा क्या फुटप्रिंट, फिट और बीट से कौन कौन चैप्टर है पहले वो देख लो। ट्रिम्प ऑफ सर्जरी, थीफ स्टोरी, मिडनाइट विजिटर, क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, फुटप्रिंट विदाउट फिट, मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट, नेकलेस, भूली, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है। इसमें तुम्हारा फर्स्ट फ्लाइट से क्या क्या आ रहा है? फर्स्ट फ्लाइट वाले बुक से मैं पहले बता दूं 28 मार्क्स का पेपर आ रहा है। इस वाले बुक से तुम्हारा जो आ रहा है 12 मार्क्स का पेपर आ रहा है, टोटल मिला के 40 मार्क्स तुम्हारे। और पहले हम यही बुक करेंगे, तुम ध्यान रखना, क्योंकि 12 एक एक्स्ट्रा बेस्ड क्वेश्चन मिला के तुम्हारा 17 हो जाता है। अगर तुमने एक्स्ट्रा बेस्ड क्वेश्चन इससे कर लिया तो ये 17 हो जाएगा, और फिर इससे 5 नंबर कम हो जाएगा, तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है? और इससे अगर नहीं किया तो ये 12 रहेगा, ये 28 रहेगा। तो ये दोनों ऐसे कॉम्बिनेशन बता रहा हूं। पहले ये कर ले, ये इजी चैप्टर कम, इसमें पोएम्स भी है। अब इसमें तुम्हारा क्या दुनिया भर के चैप्टर्स हैं, एनिमल पोएम नहीं है कोर्स में, तो ये ध्यान रखना। तो इतने चैप्टर है तुम्हारे, और यहाँ पर इतने चैप्टर है, तो इससे तुम्हारा आएगा चीजें, ठीक है? क्या क्या आएगा ध्यान रखना, पहले मैं बताते रहो। इस बुक से पहले हम लोग देख लेते क्या क्या आएगा। पहला तुम्हारा क्या आएगा? शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आएगा, 2 नंबर का 3 क्वेश्चन आएगा, उसमें ऑप्शन रहेगा क्वेश्चन नंबर 9 जो तुम्हारा रहेगा, ठीक है? 40 से 50 वर्ड में लिखने, जो पेपर में क्वेश्चन नंबर 9 तुम्हारा रहेगा, मैं इसका कहने का मतलब वो है, ठीक है? लॉन्ग आंसर तुम्हारा 6 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, जो क्वेश्चन नंबर 11 रहेगा, वो तुम्हारा एक आएगा, 2 में से ऑप्शन रहेंगे और करके, इसमें से 3 में से 2 करने रहेंगे। इसमें 3 क्वेश्चन आएगा, 3 में से 2 करने रहेंगे, 3 नंबर के रहेंगे, तो 6 नंबर के, यहाँ 6 नंबर के 2 ऑप्शन रहेंगे। तो एक आएगा तुम्हारा एक्स्ट्रा बेस्ड क्वेश्चन, इससे आएगा क्वेश्चन नंबर 6 का बी वाला पार्ट। अब तुम अगर उस वाली बुक से देखोगे ना, तो इसमें जब एक्स्ट्रा बेस्ड क्वेश्चन आएगा, एक्स्ट्रा बेस्ड क्वेश्चन का मतलब क्या? स्टोरी दे जाती है और 5 पॉइंट में 5 क्वेश्चन दिए हुए रहते हैं। तो अब एक्स्ट्रा बेस्ड क्वेश्चन का मतलब क्या? इससे तुम्हारा क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 6 और 7 एक्स्ट्रा बेस्ड क्वेश्चन है। अब 6 नंबर का ए वाला पार्ट इससे आएगा, पर बी वाला पार्ट तुम्हारा इस वाली बुक से आएगा। तुम जो अटेम्प्ट कर लो, तुम्हारी मर्जी, तुम इसको अटेम्प्ट करो तो इससे नंबर जुड़ जाएंगे, उससे करो तो उसको जुड़ जाएंगे। लेकिन 7 वाला पार्ट जो तुम्हारा रहेगा, वो ए और बी दोनों इसी पार्ट से आएगा। 7 का ए तुम्हारा रहेगा स्टोरी और बी रहेगा पोएम। और इसका तुम्हारा क्या है? एक्स्ट्रा बेस्ड वाला में 6 का ए वाला रहेगा स्टोरी, और 6 का बी वाला भी रहेगा तुम्हारा स्टोरी। इधर से इधर कहां गया? इधर से इस वाले से स्टोरी रहेगा, ये वाले से भी स्टोरी रहेगा और उस वाले से भी स्टोरी। इसमें तुम्हारा क्या है? एक स्टोरी एक पोएम रहेगा फर्स्ट फ्लाइट से। तो 7 वाला पूरा फर्स्ट फ्लाइट का तुम अगर देख सकते हो। 6 वाला क्या है? एक इधर का एक इधर का, ठीक है? इसमें फिर शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, 4 क्वेश्चन इसमें आएंगे, उसमें से तुम्हारा 5 रहेंगे, 5 में से 4 करने रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 जो तुम्हारा रहेगा 12 नंबर का, हर क्वेश्चन 3 नंबर का। उसका लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, 2 में से एक ऑप्शन रहेगा, वो करना रहेगा। तो सारा इससे अर्थ, इससे तुम्हारा 28 मार्क्स का तुम पकड़ सकते हो अगर एक्स्ट्रा बेस्ड तुमने इससे किया तो, ठीक है? और नहीं किया तो 23, और इससे कर लिया तो इसमें तुम्हारा 70 नंबर का पकड़ सकते हो। नहीं किया तो तुम्हारा 12 नंबर तो तुम्हारा फिक्स है। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं कि तुम्हारे क्वेश्चन आंसर इनसे क्या आ रहे हैं। तो पहले मैं जैसे मैंने बोला फुटप्रिंट में चैप्टर कम है, पहले इसको करके खत्म करते हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं भाई। तो पहले तुम्हारा क्या इसमें आते हैं फुटप्रिंट वाले 11, पहले 6 नंबर वाले क्वेश्चन में हम लोग ध्यान देंगे कौन से 6 नंबर वाले क्वेश्चन आने वाले हैं। अब ये जो 6 क्वेश्चन नंबर वाला क्वेश्चन है भाई, गारंटी है कि छपने के चांसेस बहुत ज्यादा है। कभी भी कीवर्ड्स पे ध्यान देना, कभी भी देखो एक कीवर्ड के तुम एक आंसर याद कर लो। जैसे कि मैं तुम्हें बता रहा हूं भोली और एडुकेशन पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। भोली और तुम्हारा एडुकेशन से रिलेटेड, भोली की लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस प्रोवाइड की एडुकेशन है, उसके टीचर के बारे में क्वेश्चन पूछता है, उसके बारे में घुमा घुमा क्वेश्चन पूछते ही रहते हैं। तो इनके बारे में अगर तुमने लाइन्स याद कर ली कि भोली की लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस प्रोवाइड की एडुकेशन है, तो सारे क्वेश्चन में तुम वो आंसर लिख सकते हो। हमारी बात को तुम वो पास्ट टेंस में ही लिखना तो वो बेटर रहेगा। क्वेश्चन आंसर जब भी लिखो पास्ट टेंस में लिखो, या प्रेजेंट में लिखोगे तो भी गलत नहीं होगा, लेकिन पास्ट में लिखना बेटर रहता है, वॉज वेयर लगा के लिखना बेटर रहता है। समझ रहे बात को? उसके अलावा नेकलेस से हैप्पी लाइफ से रिलेटेड आता है। तो मटिल्डा वाज ए यंग लेडी, ही वाज वेरी ग्रीडी टू हर ब्यूटी एंड मनी। तो इस टाइप से तो क्वेश्चन लिख सकते हो वॉज लगा के, सारी चीज समझ रहे हो? तो इसके बारे में अगर तुम पॉइंट याद कर लो तो ये दो क्वेश्चन तो हमेशा आ रहे हैं। अगर तुम देखो तो ये बहुत प्रोमिनेंट है, तो तुम्हारे पेपर में जब भी आएगा, सेम तो नहीं मैं बोलूंगा, लेकिन इसी टाइप का आएगा। भोली और एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ देगा, तुम आराम से लिख दोगे, ठीक है? तो तुम्हारा पहला क्वेश्चन क्या है? एजुकेशन इज ऑलवेज अ ग्रेट असेस इन अ लाइफ ऑफ वुमेन। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, ठीक? लाइफ ऑफ वुमेन, हाउ डिड भोली को सुलेखा भी बोलते थे, तो सुलेखा से आजकल सीबीएसई बुला के पूछ दे रहा। समझ बात को? सुलेखा एडुकेटेड गर्ल एंड चैलेंजेस फेस्ड बाय द चैलेंजेस पोस्ड बाय द बिसंबर जो उसका दूल्हा था, उससे क्या क्या चैलेंजेस उससे फेस किए। समझ बात को? तो इसके बारे में एक्सप्लेन करके लिखना। तो कुछ पॉइंट तुम याद कर लो, बार बार ये क्वेश्चन आता है, ठीक है? तो तुम रिलेट वगैरह करके बना दोगे, 120 वर्ड में तुम्हें लिखना, तो आराम से लिख लोगे तुम। समझ बात को? समझना जरूरी क्वेश्चन को, ऐसा नहीं कि बिल्कुल सेम आ जाएगा, नहीं। भूली और एडुकेशन के बारे में क्वेश्चन आएगा, बिसंबर से रिलेटेड, कि समझ रहे बात को, दौरी वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, तुम सारे बना के लिख सकते हो। अगर तुम्हें आएगा आराम से लिख सकते हो पास्ट टेंस में, ठीक है? दूसरा तुम्हारा क्या है? दोज हु आर
नॉट सेटिस्फाइड विथ व्हाट दे हैव हैप्पी लाइफ। अब तुम्हारा हैप्पी लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन मटिल्डा वाला से कि वो सेटिस्फाइड नहीं थे, हैप्पी लाइफ के लिए वो नेकलेस खोजती थी, ग्रीडी थी, ब्यूटी के लिए ज़्यादा रहती थी, समझ रहे हो बात को। तो उस बारे में तुम्हें पता चल गया कि किस टाइप की स्टोरी चल रही थी। उसके बाद तुम क्या करोगे, कुछ पॉइंट्स इसके बारे में याद कर लोगे, ठीक है, मटिल्डा के बारे में कि वो नेकलेस नकली था, उसके ग्रीड के कारण सारी चीजें हुई थी। तो इंग्लिश में सारे पॉइंट्स तुम याद कर लोगे। उसके बाद तुम क्या करोगे, एक आंसर फ्रेम कर लोगे और जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएगा तुम आराम से लिख दोगे, समझ रहे हो बात को, ठीक है। तो हम लोग आते हैं क्वेश्चन आंसर पे। हम लोग फुटप्रिंट वाले चैप्टर से स्टार्ट करेंगे क्योंकि फुटप्रिंट वाली बुक में ना चैप्टर कम है, नंबर ज्यादा है, तो तुम्हें आराम से 23 नंबर भी 17 नंबर भी आराम से तुम्हें दिलवा सकते 40 में, समझ रहे बात को। तो जल्दी से इसको कर लेंगे, फिर फर्स्ट फ्लाइट वाले इसमें पोयम वगैरह भी, तो पहले इसको फटाक से करके खत्म करते हैं। इसमें क्या क्वेश्चन आते हैं, पहले हम लोग 11 नंबर वाले 6 नंबर वाले बड़े क्वेश्चन करेंगे, समझ रहे बात को। इसे टोटल 12 नंबर का आएगा और एक्स्ट्रा बेस्ट क्वेश्चन कर लिया 17 नंबर तुम्हारा हो जाएगा इससे, इस बुक से, समझ रहे बात को। तो ये तुम्हारा रहेगा 6 नंबर वाले क्वेश्चन। हम लोग ध्यान दें क्या क्या आएगा। पहला तुम्हारा भूली और एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आता था, इसके बारे में कुछ पॉइंट याद कर लेना भाई, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, भूली और एजुकेशन के बारे में पॉइंट याद करना कि भूली की लाइफ में एजुकेशन ने क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। और बिसम्बर रात के ग्रीड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं कि दावरी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके से भूली ने उसको डिस्करेज कर दिया था कि नहीं, हम मना कर, डिनाई कर दिया था, वो सारे क्वेश्चन आते हैं। तो भूली और एजुकेशन रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा देखे गए 6 नंबर के इस बुक से, जब भी 6 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। उसके अलावा तुम्हारा क्या, नेकलेस से हैप्पी लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन, समझ बात को। नेकलेस से ये मटिल्डा इतनी ग्रीडी वुमन थी, शी वाज ऑलवेज गोइंग फॉर मनी, समझ बात को। एंड ब्यूटी, पास्ट टेंस में भी क्वेश्चन आंसर लिखो, क्वेश्चन आंसर जब भी लिखो मैं यही बोलूंगा पास्ट टेंस में लिखो, वॉज वेयर लगा के लिखो, वॉज वेयर लगा के लिखो कि मटिल्डा वॉज वेरी ग्रीडी, तो वॉज वेयर लगा के लिखो, ठीक है, वॉज वेयर लगा के लिखोगे, ईडी लगा के लिखोगे, ग्रीडी लिखोगे, तो पास्ट टेंस में लिखोगे मतलब जो बीत चुका है, तो अच्छा रहेगा। प्रेजेंट में क्वेश्चन आंसर नहीं लिखते, पास्ट में नंबर अच्छे मिलते हैं, तो पास्ट टेंस में लिखने का ट्राई करना, समझ लो। जैसे तुम एनालिटिकल पैराग्राफ प्रेजेंट में लिख रहे थे, लेटर एनालिटिकल पैराग्राफ प्रेजेंट में लिखना, बाकी क्वेश्चन आंसर सारे तुम्हें स्टोरी राइटिंग की तरह लिखना, पास्ट टेंस में लिखना, ठीक है। अब क्वेश्चन तुम्हारा क्या, एजुकेशन से रिलेटेड और भूली से रिलेटेड क्वेश्चन ध्यान से देख सकते हो। एडुकेशन इज ऑलवेज अ ग्रेट असेट। अब इसके लिए तुम एक क्वेश्चन याद करोगे ना, भूली एडुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन, इसमें तुम आराम से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा घुमा फिरा के वही क्वेश्चन वही आंसर को तुम इसमें लिख सकते हो, जैसा मैंने तुम्हें बोला याद करने के लिए वाला। तो एडुकेशन इज ऑलवेज अ ग्रेट असेट, बहुत बारी क्वेश्चन आ चुका, ग्रेट असेट इन लाइफ ऑफ वुमेन। हाउ डिड भूली, भूली को कभी कभी सुलेखा भी नाम था उसका, SULEKHA, CBSE आजकल इसी से खेल देता है, भूली को सुलेखा लिख देता है आजकल। एडुकेटेड गर्ल टू फेस चैलेंजेस पोज्ड बाय बिसम्बरनाथ, तो किस तरीके से एडुकेटेड गर्ल थी, क्या क्या चैलेंजेस आए थे, उसने बोला था कि इसके फेस में पिंपल है, दावरी लेने के लिए बोल दिया तभी शादी करेंगे, तो बहुत सारी चीजें उसने बोली थी, तो वो तुम मेंशन करके लिख सकते हो, पास्ट टेंस में लिखोगे कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। दूसरा तुम्हारा क्या है कि दोज हु आर सेटिस्फाइड विथ व्हाट दे आर हैव हैप्पी इन लाइफ, दोज हु एस्पायर मोर व्हाट दे अफोर्ड इन द लाइफ। मटिल्डा का स्टोरी से लिखना है कि कौन से ऐसे लोग होते हैं जो खुश नहीं रहते अपनी लाइफ से और कौन से लोग खुश रहते हैं, तो उसके बारे में कोई डिफरेंस क्रिएट करके लिखना है, तुम आराम से लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने जैसा तुम्हें कॉन्टेक्स्ट दिया था कि मटिल्डा से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, हैप्पी लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, जो हर बार आता है, समझ रहे बात को। कि एक क्वेश्चन ये भी आता है कि वाई मटिल्डा वाज अनहैप्पी, तो वो भी क्वेश्चन आता है, समझ रहे बात को। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं 3 नंबर में या 5, ये तो 6 नंबर में, वो 3 नंबर वाला मैं बता रहा हूँ। और क्वेश्चन तुम्हारा आजकल रिचर एब्राइट से क्वेश्चन आने लगा, मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट से, तो एब्राइट से क्वेश्चन आएगा, जो रिटर एब्राइट से रिलेटेड बटरफ्लाई से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, हमारी बात को। ये वाला भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है, तो तुम ये वाला अच्छे से कर लेना। सेकंड तुम्हारा क्या है, यही वाला तुम्हारा टीचर, भूली और टीचर का क्या रोल था भूली की लाइफ में, किस तरीके से उसने उसको एजुकेट किया और भूली को टीचर बनने में मदद किया, तो ये तुम्हारा, क्योंकि वो बचपन में खटिया से गिर गई थी तो उसका ब्रेन उतना अच्छे से काम नहीं करता था, समझ बात को। तो टीचर ने उसको किस तरीके से एडुकेट किया, वो सारी चीजें तुम्हें यहाँ लिखना था। मैंने वही बोला था, भूली, एडुकेशन और टीचर, तो ये 3 चीजें बहुत प्रोमिनेंट रहती है 6 नंबर के लिए, समझ बात को। तो ऐसे क्वेश्चन तुम्हें बार बार मिलेंगे। फिर हम लोग आगे आते हैं, आगे तुम्हारा क्या, यही वही क्वेश्चन है जो सीबीएसई बोर्ड में बार बार आ रहे हैं, तो चांसेस बहुत हाई है कि इस बार भी आएंगे, कीवर्ड चेंज करके आएंगे, लेकिन कुछ फेवरेट क्वेश्चन तो वो फेवरेट ही रहते हैं, सीधी सी बात है, तो इस बार भी आने वाले हैं। Imagine that भूली writes a डायरी एंट्री एक्सप्लोरिंग द थीम ऑफ अ गर्ल चाइल्ड, ठीक है, इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन, फिर वही क्वेश्चन तुम्हारा इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन ऑफ भूली। फिर तुम्हारा कैरेक्टर है आर्क ट्रांसफॉर्मेशन, एक तुम्हारा ध्यान रखना फुटप्रिंट विदाउट बीट से आएगा, जो तुम्हारा H.G. वेल्स ग्रिफिन वाला चैप्टर, उससे कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन का तुम्हारा क्वेश्चन आएगा हर बार, तो वो एक बार याद कर लेना तुम, तो ये तुम्हारा 6 नंबर का कन्फर्म हो जाएगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे तुम्हारा क्या है कि वंस लाइफ इज इंपॉर्टेंट टू लीड द पीसफुल लाइफ, फिर वही वाला तुम हैप्पी लाइफ और मटिल्डा, वही वाला क्वेश्चन जैसा मैंने तुम्हें बोला था 6 नंबर के लिए रेडी हो जाएगा तुम्हारा, दोनों में से एक करना है। हाँ ध्यान रखना 11 वाला क्वेश्चन है एनी वन आउट ऑफ 2, तो जो तुम्हें दोनों में से अच्छा लगे। दूसरा तुम्हारा क्या है, ट्रस्ट कंपैरिजन द थीफ स्टोरी, ये अनिल को ट्रस्ट हुआ था, उसको पता था उसने थीफ को अंजाम भी दिया, थेफ्ट को अंजाम भी दिया, उसके बाद भी उसने उसको छोड़ दिया था, वो जानता था कि उसने उसकी गलती से सीख लिया है, समझ बात को। कई बार क्वेश्चन आता है व्हाई डिड हरी डिड नॉट हैंड ओवर हरी सिंह टू पुलिस, ऐसा भी क्वेश्चन आता है, तो इसका भी सेम आंसर रहेगा, तो ये 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, समझ बात को। आगे बढ़ते हैं,
आगे तुम्हारा क्या, व्हाई डिड द लेडी इन रेड, ये वाला क्वेश्चन अभी आजकल आने लगा क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट से, कि किस तरीके से हॉरेस डॉनबी को उसने डिसीव किया था, धोखा दिया था, समझ रहे बात को। तो ये क्वेश्चन की वो घर की मालकिन है, तो वो तुम्हें बना के लिखना रहता है, समझ रहे बात को। तो वो तुम लिख दो कि इससे भी क्वेश्चन। उसके अलावा हरि सिंह से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि ही न्यू बट ही नाइदर हिज लिप्स और नॉर हिज आईज शोड एनीथिंग, मतलब हरि सिंह जानता था कि हरि सिंह जानता था कि अनिल सब जानता है रॉबरी के बारे में, बट उसको पता था कि अनिल उसको माफ कर दे रहा है। तो यही इस आंसर में तुम्हें लिखना है, समझ रहे बात को। हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके अलावा तुम्हारा क्या है, मिसेस फॉस्टियर प्रूव डेट टू बी ए ट्रू फ्रेंड ऑफ लॉइजल्स, ठीक है, एलेबोरेट। अब जो मटिल्डा थी वो तो लॉइजल थी, उसका पति मिस्टर लॉइजल था, तो ट्रू फ्रेंड क्यों थी? ट्रू फ्रेंड इसीलिए थी कि उसने उसको नेकलेस दिया था, बाद में 10 साल के बाद जाके बताया भी कि वो नेकलेस जो तुम्हारा था वो तुम्हारा ओल्ड वाला था, समझ रहे बात को, मतलब कि वो डुप्लीकेट था। तो वही वाला तुम्हें एलिब्रेट करके 120 वर्ड में लिखना, पूरी कहानी बतानी है, स्टार्ट करना। ऐसे क्वेश्चन जब भी रहे तो पहले तुम डिस्क्रिप्शन देना, ये थोड़ा सा घुमाने की कोशिश करना, किस तरीके से उसको नेकलेस मिला, फिर गुम हुआ, फिर उन्होंने हार्डवर्क किया, तब जाके इन्होंने बताया कि वो वाला नेकलेस तो डुप्लीकेट था, तुम्हें हार्डवर्क करने की कोई नीड नहीं, और उसने उतने टाइम में अपने बेटी को खो दिया। सेकंड तुम्हारा डिस्कवरीज। अब बटरफ्लाई से रिलेटेड क्वेश्चन में कई बार तुमने देखा, ये ग्रिफिन वाला क्वेश्चन है, ग्रिफिन वाला साइंटिस्ट वाला क्वेश्चन है। तो मैंने बोला ये डिस्कवरीज कैन बी यूज्ड टू द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, बट ग्रिफिन क्या कर रहा था, वेलफेयर नहीं करता, उल्टा कर रहा था। ग्रिफिन लॉलेस पर्सन था, वो लॉस को फॉलो नहीं करता, लॉस को ब्रेक करता था, मैनकाइंड को हार्म करता था, समझ रहे बात को। तो यही तुम्हें लिखना। कभी भी 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा, मैं एक बार और सिंप्लीफाई कर लूं, इस बुक से जब फुटप्रिंट की बात आएगी, पहला भूली सबसे ज्यादा चांसेस है, नेकलेस चांसेस है, थीफ स्टोरी चांसेस है, ग्रिफिन वाला चैप्टर चांसेस है, क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट कभी कभी, मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट से भी क्वेश्चन आता है। उसके अलावा जो और बुक्स दैट सेव दैट एक्सपेक्ट मत करना 6 नंबर का आएगा, और 1-2 चैप्टर हैं उनसे एक्सपेक्ट मत करना कि 6 नंबर का आएगा, जिनसे आएगा इन्हीं से आएगा, तो इनसे ज्यादा रेडी करके रखना क्वेश्चन। समझ बात को। अभी तक इतिहास गवाया 5 से 6 साल 7 साल में नहीं आया है, तो इस बार भी नहीं आएगा, इतना आइडिया मैं दे दे रहा हूं, ठीक है। आगे बढ़ते आगे तुम्हारा क्या, अब तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 9 जो तुम्हारा रहेगा इसी बुक से रहेगा, तो इसके बारे में हम लोग कवर कर लेते हैं। इसमें एनी 2 करना आउट ऑफ 3 क्वेश्चन, ठीक है, 40 to 50 वर्ड्स में करना, उसमें 120 वर्ड्स लिखना था, ये 3 नंबर का तुम्हारा रहेगा। तो मिस्टर हॉल से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ग्रिफिन वाला। फिर मटिल्डा अनहैप्पी क्यों थी लाइफ में, मैंने बोला था इससे क्वेश्चन आता है। और हॉरेस जॉन भी किस तरीके से लेडी ने उसको क्या बोलता है, उसको डिसीव किया था, धोखा दिया था। तो एक्सप्लेन व्हाई एंड हाउ हॉरेस जॉन वाज मिस्टेकिंगली एक्यूज्ड बाय एंड कॉच्ड फॉर अ थेफ्ट, तो किस तरीके से उसने जाल बुना था, वो सारी चीजें बतानी रहती है। हर बार एक ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते आगे तुम्हारा फिर उसी टाइप का क्वेश्चन 2 में से 3 करना है। क्वेश्चन नंबर 9, एनालाइज द हैरियट एंड मिसेस फम्परी रिलेशनशिप। अब क्यों उसको, ये बड़ा अजीब कीवर्ड यूज कर रहा है रिलेशनशिप, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों, क्या रिलेशनशिप था, क्योंकि वो उसको डॉक्टर की तरह देखती थी, समझ रहे बात को। और मिस्टर पंफ्री जो थी बहुत ही रिच लेडी थी, तो वो क्या करती थी, बहुत सारी चीजें मिस्टर हैरियट के घर में सेंड करती रहती थी, ठीक है। तो इसलिए मिस्टर हैरियट क्या है कि ट्रिको को परमानेंट गेस्ट की तरह रखना चाहते, तो ये कुछ पॉइंट्स तुम्हें यहाँ पर लिखनी पड़ेगी, ठीक है। सेकंड तुम्हारा क्या है कि तुम देख लेना तीनों में से तुम्हें कौन आता है, ये नहीं कि स्टार्ट कर दिया पहले वाले, तुम देख लेना तीनों में से कौन सा और वाला ऑप्शन है, 3 में से 2 करने हैं। टुडे रीडिंग बुक्स आर डिक्लाइन बिकॉज ऑफ, अब देखो बुक दैट सेव द अर्थ से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, ये एक क्वेश्चन बहुत दिनों के बाद मिला है, तो ये तुम कर लेना, चैप्टर पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। डिस्कस द कैरेक्टर डेवलपमेंट ऑफ ग्रिफिन, फिर कैरेक्टर और ग्रिफिन से रिलेटेड क्वेश्चन, तो मैंने बोला पॉइंट रट लेना भाई, कैरेक्टर किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ था, किस तरीके कैरेक्टर चेंज हुआ था, इससे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो रट लेना 5 से 6 पॉइंट रट लेना, और उस आंसर कभी पॉइंट मत लिखना इंग्लिश में, हमेशा पैराग्राफ में लिखना, पॉइंट में लिखोगे नंबर कट जाएंगे, ठीक है। फिर अटेम्प्ट एनी 2, फिर 2 अटेम्प्ट करना। व्हाई डज हरि सिंह डू नॉट हैंड ओवर हरि सिंह टू पुलिस, वही वाला क्वेश्चन मैंने बताया। फिर रिचर्ड एब्राइट और तुम्हारा क्या, रिचर्ड एब्राइट और तुम्हारा सोशल साइंस टीचर, व्हाट इज द ओपिनियन ऑफ मिस्टर वियर एब्राइट सोशल साइंस टीचर अबाउट हिम, क्या था, ठीक है। तो इससे भी क्वेश्चन बनते हैं तुम्हारे। एक बटरफ्लाइज वाला भी क्वेश्चन आता है। उसके बाद व्हाट वाज मिस्टर हैरियट स्ट्रिक्ट एडवाइस, मिस्टर हैरियट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, क्या स्ट्रिक्ट एडवाइस थी, इसका डाइट वगैरह में, इसको ट्रिकी को डाइट कराना है, इसको क्या क्या लिवर कॉड ऑयल देना है, इसको डाइट पे रखना है, इसका फूड इंटेक कम कर देना है। तो इन्होंने बोला था, और इनको बोला था कि उनको उनके जो एनिमल वाला वेटनरी उनका जो हाउस है वहां पर भेजना पड़ेगा ट्रिकी को कुछ दिनों के लिए, तब वो ट्रिकी बहुत ज़्यादा फिट हो जाएगा, समझ बात को। ये सारी चीज़ें बतानी पड़ेगी तुम्हें। उसके अलावा तुम्हारा क्या है कि साइंटिस्ट कॉन्ट्रीब्यूट टू मेक द वर्ल्ड बेटर, ग्रिफिन, फिर वही सही क्वेश्चन, किस तरीके से वर्ल्ड को बेटर, वहां मैनकाइंड वाला क्वेश्चन था, किस तरीके से कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, ये लॉलेस था, ये वर्ल्ड को हार्म करता था, ठीक है। व्हाई डिड भूली टीचर फील लाइक, फिर वही भूली और टीचर से रिलेटेड क्वेश्चन, जैसा मैंने तुम्हें बोला 3 नंबर पे भी। व्हाट इज द ट्विस्ट, सीबीएसई के पास कीवर्ड सेम है, वही बोल रहा हूं, कीवर्ड क्वेश्चन सेम आएगा, क्वेश्चन सेम रखने की तुम सोच मत रखना, कीवर्ड सेम है, जैसा भूली और एजुकेशन, भूली और टीचर, कीवर्ड घुमाते रहेगा, तो वो तुम याद कर लोगे, सेम मिल जाएगा तुम्हें, कोई टेंशन नहीं। What was the twist at the end of the story? The necklace, क्या ट्विस्ट था कि नेकलेस तुम्हारा नकली था, इन्होंने 10 साल मेहनत की थी एक नकली नेकलेस के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
उसका तुम्हारा क्या, हाउ डिड मिस्टर पंपरी ट्रीट टिक्की, किस तरीके टिक्की को ट्रीट करती थी। हाउ डिड ऑजेबल गेट रिड ऑफ मैक्स, तो इससे कभी कभी आता है मिडनाइट विजिटर से। उसका एब्राइड, टीचर एब्राइड और बटरफ्लाइज, फॉग बटरफ्लाई, स्टैग बटरफ्लाई से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है, जो मैं अभी तुम्हें बता रहा था। ठीक है, एसएसटी वाले टीचर्स तो कभी कभी बनता है, बटरफ्लाई से रिलेटेड बनता है, समझ रहे बात, क्वेश्चन रिचर एब्राइड से रिलेटेड। उसके बाद तुम्हारा क्या है, वन शुड जज अ बुक बाय इट्स कवर, एक्सप्लेन ऑजेबल से रिलेटेड क्वेश्चन है कि ऑजेबल सीक्रेट तो लगता नहीं था पर था बहुत स्मार्ट। उसके बाद हॉरेडॉन भी किस तरीके से चीटेड था बाय अनदर थीफ, यंग लेडी से किस तरीके, मैंने वही बोला। उसके बाद तुम्हारा एब्राइड से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्यूरियोसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है ये वाला, तो ये भी तुम कर लेना। उसके अलावा तुम्हारा क्या, Why did Anit फिर वही do not hand over Hari Singh to police, हर बार ये क्वेश्चन आ रहा है भाई, इसका मतलब ये है। रिचर्ड एब्राइट इंटरेस्ट इन टैगिंग बटरफ्लाइज, तो ये भी क्वेश्चन आता है, मैंने तुम्हें बोला। उसके बाद वाई डिड भूली डिड नॉट मैरी टू बिसंबर, क्योंकि बिसंबर नाथ एक ग्रीडी पर्सन था, वो अच्छा आदमी नहीं था, इसलिए नहीं किया था। उसने दावरी मांगा था, उसके फादर को ह्यूमिलेट किया था, बहुत सारी चीजें की थी, इसलिए उन्होंने नहीं किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब तुम्हारा कुछ एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, जैसा मैंने तुम्हें बोला था, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन का मतलब क्या, इसमें तो सारे स्टोरीज है। तो अब तुम्हारा जो भी क्वेश्चन रहेगा 6 का बी वाला पार्ट रहेगा, 6 का बी वाला पार्ट तुम्हें मन होगा अटेम्प्ट करना, नहीं मन होगा नहीं करना, 6 का ए कर लेना। तो 6 का बी वाला रहेगा। अब तुम्हारा क्वेश्चन है, स्टोरी दी हुई, अब इसमें तो सिर्फ स्टोरी है, तुम्हारी फुटप्रिंट वाली सिर्फ तुम्हारी क्या है, स्टोरी है, स्टोरी है तुम्हारी सिर्फ, तो स्टोरी से ही आएगा, सीधी सी बात है। स्टोरी से क्या आएगा, विच ऑफ द दिया हुआ रहेगा, समझ में आ रहा है कि ट्रिम्फ ऑफ सजेस्ट दिया हुआ। अब बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन ऑफ मिस्टर हैरियट थिंक ट्रिकी नीड्स टू बी टेकन हाउस फॉर द पीरियड। ठीक है, तो कौन सा रीजन नहीं होता, वही तुम्हारा एमसीक्यू वगैरह सारी चीजें इससे आती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे तुम्हारा क्या, फिर तुम्हारा यही केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। इस बार तुम्हारा क्या है कि लेटर, अब इसको ये वाला कौन सा चैप्टर है तुम्हारा, थीफ स्टोरी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो कैरेक्टर आर्क ट्रांसफॉर्मेशन वाला फिर क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहाँ तो चैप्टर का नाम लिखा हुआ है, तो तुम इसको कम भी पढ़ोगे कम नहीं भी पढ़ोगे, ऊपर पढ़ लेना, क्वेश्चन आंसर तुम अपने साइड से लिख सकते हो। और कुछ एमसीक्यूज पूछेगा, तुम्हारा हो सकता है ट्रू फॉल्स पूछ दे, इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है इससे। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे तुम्हारा फिर इसी तरीके हु इज ऑजेबल, क्या सीक्रेट एजेंट था, टिक मार दिया तुमने। उसके बाद बोल रहा वाई एजेबल एंग्री टू द मैनेजमेंट स्टाफ, क्यों था। उसके बाद तुम्हारा क्या, व्हाट इज बैल्कनी इन द रूम, यस और नो, तो क्या बैल्कनी नहीं थी, तो तुम्हें पता होना चाहिए चीज। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है इससे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे तुम्हारा क्या, मिस हॉल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, जो तुम्हारा ग्रिफिन वाला चैप्टर था, ये तुम्हारा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो ये एमसीक्यू टाइप्स रहता है, केस स्टडी टाइप का रहता है। ठीक है, केस स्टडी को ही जैसे मैथ्स वगैरह में केस स्टडी बोलते हैं, इंग्लिश में इसको एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन बोलते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन आंसर करके तुम्हें पूछ देता है ऊपर से। अब तुम्हारा इस वाले बुक से तो सबसे ज्यादा खजाना इसी बुक से आ रहा है, तो 12 नंबर का हमारा काम हो गया। एक्स्ट्रा बेस्ड कर लोगे 17 नंबर का तुम्हारा काम हो गया, और अगर नहीं करोगे तो बाकी तुम्हारा 12 नंबर का भी काम हुआ, बाकी 28 नंबर का काम अभी तुम्हारा बचा हुआ है, जो कि तुम अभी करोगे, क्योंकि 4 एक्स्ट्रा बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। 6 का ए और बी करके आएंगे, तो ये 10 नंबर इधर, और 7 का ए और बी तो दोनों इसी से आएंगे, तो तुम्हारा पूरा डिपेंडेंसी ये 6 नंबर का इसी से आएगा, और ये 12 नंबर का, मतलब 28 नंबर का सामान इससे आएगा। क्या क्या आएगा, लिटरेचर टोटल 40 नंबर का होता, 12 हुआ, 28 बाकी। अब क्या क्या आएगा अब बताता हूँ। तुम्हारा क्या, सबसे पहले तुम्हारा क्वेश्चन देखो। अब इससे भी तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 10 जो रहेगा पेपर में, वो तुम्हारा रहेगा इस वाले बुक से, कौन, फर्स्ट फ्लाइट वाले बुक से। इससे क्वेश्चन नंबर तुम्हारा क्वेश्चन रहेगा 6 नंबर वाला तुम्हारा। ठीक है, इसमें तुम्हारा क्या रहेगा, एक तुम्हारा पोयम से रहेगा, एक तुम्हारा पोयम से रहेगा, और एक तुम्हारा स्टोरी से रहेगा। अब मेरी बात को सुनना, एग्जामिन द रोल ऑफ नेचर इन द पोयम्स डस्ट ऑफ स्नो, और तुम्हारा फॉग, फॉग में, फॉग और डस्ट ऑफ स्नो में तुम्हारा क्या नेचर का रोल था, दोनों था। फॉग कैट की तरह धीरे धीरे आती है, तो वो नेचुरल फिनोमिना है। डस्ट ऑफ स्नो भी तुम्हारा क्या था, हेमलॉक ट्री से क्रो ने डस्ट को सक कर दिया था, तो वो तुम्हारा क्या है, वो भी नेचुरल फिनोमिना है। ठीक है, चेंज ऑफ मूड जो तुम्हारा हुआ था, सारी चीजें, तो वही सारी नेचुरल फिनोमिना है। तो इसको तुम्हें लिखना है कि ब्यूटी ऑफ नेचर के बारे में तुम्हें थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिखना पड़ेगा। मैं बोलूंगा ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो स्विच कर देना नीचे वाले में, जो बुक से रिलेटेड है, ज्यादा बना के लिखोगे नंबर कटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसमें तुम्हारा क्या है कि जनरल्स ऑफ एनी फ्रैंक, एंड तुम्हारा वल्ली से रिलेटेड क्वेश्चन इन जनरल था। वल्ली तुम्हारा क्या, मैडम राइट्स द बस, टीच द वाइटल लेसन दैट ऑप्टिमिज्म एंड सेल्फ अवेयरनेस। किस तरीके से दोनों जो था, एनी फ्रैंक और तुम्हारा वल्ली को बहुत ज्यादा सेल्फ अवेयरनेस थी। ठीक है, जैसे वल्ली बस में बैठे कहीं भी चली जाती है, उसके बाद तुम्हारा एम्पावर वुमेन, किस तरीके से एम्पावर कर सकते हो वुमेन को। ये क्वेश्चन अच्छा है, तो इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हो तुम, कि किसमें, जैसे तुम पहले डिस्क्रिप्शन दोगे कि वल्ली और एनी फ्रैंक किस तरीके से थी। एनी फ्रैंक जो थी बहुत ज़्यादा पेपर में लिखना पसंद करती थी, चीज़ों को एक्सप्रेस करना पसंद करती थी। वुमेन होने के बाद भी वल्ली क्या थी, फ्रीडम के लिए बहुत ज़्यादा इंथुजियाज्म थी, इंथुजियास्ट थी। समझ लो बात को। तो ये 2-3 चीज़ें लिख के तुम पूरा सा पॉइंट एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, मैं बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो समझ रहे होगे तुम मेरा कंटेक्स्ट क्या है कहने का। आंसर एक जैसा नहीं होता, 10 तरीके के आंसर को तुम सही तरीके से फ्रेम करके लिखोगे, 10 सही रहेगा, नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे तुम्हारा क्या, उसका तुम्हारा फिर वल्ली, एमेंडा और वल्ली का वही कंपैरिजन तुम्हें बोल रहा है। उसका तुम्हारा बॉर्न पोएम, जॉन बैरीमैन, लॉस किसको लॉस बताते हैं। उन्होंने क्या बोला था, मनी इज इटर्नल, मनी इज इटर्नल, मनी का कोई रोल नहीं है। द बॉयज शुड हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट ही हैज, क्या बोलता है, व्हाट ही हैज तुम्हारा क्या बोलता है, लॉस्ट,
क्या उसको लॉस्ट, किस चीज़ को लॉस्ट किया उसने, उसको अंडरस्टैंड करना जरूरी है। समझ रहे हो बात को, किस चीज़ को खोया, क्योंकि बच्चे ने पहली बार कोई चीज़ खोई है। तुमने बहुत सारी चीजें अभी तक खोई होगी, तुम्हें पता होगा, लेकिन जब बच्चे ने किसी चीज को बहुत दिन से वो खेल रहा था, उसने खोया, तो उसके लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस था। तो जॉन बेरीमैन बोलते हैं कि मैं चाहूँ तो उसको बॉल खरीद के दे सकता हूं, पर मैं नहीं दूंगा, क्योंकि ही हैज टू अंडरस्टैंड कि उसने क्या खोया है, क्या उसने लॉस किया है, उसको सीखना होगा इस चीज से। समझ रहे बात को। वो हार्बर में गिर गया था। हार्बर क्या होता है, जहां बोट वगैरह लगती है, उसके नीचे जो पानी रहता है, उसके नीचे लकड़ी का जैसा बना हुआ रहता है, एक इस टाइप का बना हुआ रहता है, उसके नीचे तुम्हारी नदी रहती है। तो वो हार्बर में बॉल गिर गया था। समझ रहे बात को। तो उसको जॉन बेरीमैन देख रहा था बच्चा रो रहा, और उनको ये भी पता था कि बच्चे के पास बहुत दिन से बॉल थी। तो ये 6 मार्क्स का तुम बना के लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, जॉन बेरीमैन ने लिखा। तो पहले तुम क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करोगे कि द बॉल पोएम रिटन बाय द जॉन बेरीमैन। पोइट का नाम हमेशा याद रखना। मैं हमेशा यही बोलूंगा, जब भी पोएम की बात आती है हमेशा पोइट का नाम याद रखना है, किसने लिखा है। डस्ट ऑफ स्नो है तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है, ठीक है। फायर एंड आइस है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। टाइगर एंड द जू है, लेस्ली नॉरिस ने लिखा है। उसके अलावा तुम्हारा क्या है, एनी जॉर्जी है, विलियम बटलर ईस्ट ने लिखा है। तो सारे पोइट्स का नाम पता होना चाहिए तुम्हें। समझ रहे हो बात को। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन तुम्हारा क्या, बेकर फ्रॉम गोवा से रिलेटेड। अब ये पोर्टुगीज डेज के बारे में पूछ रहे हैं। जब बेकर छोटे थे तो वो क्या पहनते थे, कपड़ा पहनते थे, उसको पादेर बोलते थे। फ्रॉक लाइक अपीयरेंस था। वो हिसाब कहाँ करते थे, वो अकाउंट्स करते थे, मंथली अकाउंट्स कहाँ करते थे, वो वॉल पे करते थे, जो उनके बेकरी के वॉल पे था। तो कुछ पॉइंट्स लगा के तुम्हें 120 वर्ड्स में लिखना पड़ेगा। और उस समय क्या होता था, बच्चे आ जाते थे पूरा दौड़ के, जब वो बेकर आते थे तो सारे बच्चे आ जाते थे उनसे ब्रेड लेने के लिए सुबह सुबह, ठीक है। तो वो उनको नॉस्टैल्जिया फील होता है। सेकंड तुम्हारा क्या है, अमेंडा। अमेंडा से रिलेटेड फिर वही अमेंडा और एनी फ्रैंक को कंपेयर करने बोल दिया कि तुम्हें क्या किस रिलेटेड में कि चैटर बॉक्स रिलेटेड कंपेयर, क्योंकि अमेंडा और एनी फ्रैंक दोनों चैटर बॉक्स थी, बहुत ज्यादा बोलती थी, उससे कंपेयर करने बोल दिया। तो इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे और इसी टाइप टाइपोलॉजी सेम रहेगा। उसके अलावा तुम्हारा क्या, यहाँ पर भी तुम्हें अभी क्वेश्चन दिया हुआ, अब बेबी सीगुल और पायलट को कंपेरिजन करने बोला है। ये सारे कंपेरिजन वाले क्वेश्चन है, तो कंपेयर करके तुम्हें लिखना पड़ेगा। उसके अलावा तुम्हारा इन सब का आंसर तुम गूगल वॉइस सर्च करके निकाल सकते हो, बहुत बेटर रहेगा। मैं दूंगा तो 10 तरीके का आंसर तुम्हें बना के लिखना पड़ेगा। तो लिखने सीखो, मैं दे दूंगा रट लोगे तो नहीं काम चलेगा। समझ रहे बात को। और मेरा काम है क्वेश्चन निकालना, तो मेरे को क्वेश्चन आंसर निकालने में और टाइम लगता है। मैं नहीं चाहता था, मेरे को पता था कि तुम्हें क्वेश्चन मिल जाए, कहीं से भी तुम आंसर ले लो, तुम्हें क्वेश्चन पता होना चाहिए ये चीजें आएंगी, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा क्या है, यू हैव बीन चूजन द एड्रेस ऑफ स्कूल असेंबली। अब यहां पर वही जॉन बेरीमैन से बॉल को खोने, अब तुम्हें बोल रहा है स्कूल असेंबली में तुम्हें वो चीजें लिखनी है कि तुमने किसी खोने का दुख क्या होता है, खोने का एक्सपीरियंस क्या होता है, और वही तुम्हें स्कूल असेंबली के सेमिनार में बताना है। यहां से स्टार्ट करके बताना है बाय द पोएम जॉन बेरीमैन के बॉल पोएम से रिलेटेड करके बताना है तुम्हें। तो वही वाला क्वेश्चन जैसा मैंने तुम्हें समझाया था, तो उसी टाइप का तुम बना के लिखना पड़ेगा। तुम्हें ऑन द स्पॉट नहीं पता चलेगा कौन सा क्वेश्चन आएगा, क्लियर बात है। तुम्हें माइंड एक्टिव रखना पड़ेगा, सीधी सी बात है, ठीक है। आगे बढ़ते आगे तुम्हारा क्या है कि वेन एवर वांट टू अचीव समथिंग डिफिकल्टीज कम इन आवर वे। वल्ली से रिलेटेड फिर तुम्हें बताना है कि किस तरीके से डिफिकल्टीज आई थी। उसके अलावा कीसा गौतमी से रिलेटेड कभी कभी क्वेश्चन आता है तुम्हारा, ठीक है। मस्टर्ड सीड से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो ये तुम ध्यान रखना। सही में कि इंसान इमोर्टल नहीं है, इंसान मोर्टल है। तो उस बारे में तुम्हें कि सबकी एक दिन एंड होता है, तो वो तुम्हें बताना है। समझ रहे हो बात को। तो मस्टर्ड सीड से रिलेटेड जो बुद्धा ने उनको बताया था, वो वाली स्टोरी से रिलेटेड क्वेश्चन कभी कभी आता है। पहले तो ये बहुत पॉपुलर था, अभी बहुत कम आ रहा है, समझ रहे हो। लेकिन वल्ली वाला बहुत चर्चा में है अभी। उसका तुम्हारा क्या, मोटिवेशन प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन रिस्किंग द लाइफ एंड तुम्हारा सक्सीडिंग। डू यू एग्री विद द रेफरेंस ऑफ द पायलट। अब तुम्हारा क्या, डकोटा वाला पायलट से आएगा, टू स्टोरीज अबाउट फ्रैंक। उसके अलावा फिर तुम्हारा वल्ली वाला एक्स्ट्राऑर्डिनरी गर्ल थी, क्यों इसको मैडम क्यों बोलते थे, और सेल्फ कॉन्फिडेंस था उसमें, ठीक है। तो थोड़ा एलिब्रेट करना है, घर से अकेले निकल गई थी, ट्रेड करके आ गई, पैसे सेव किए, बहुत ज़्यादा मेच्योर थी। समझ रहे बात को। तो वो सारी चीज़ें तुम्हें पता नहीं है इसको 6 नंबर वाले क्वेश्चन में। तो अब 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ तो सारे हमारे 6 नंबर वाले चल रहे थे, अब 3-3 नंबर वाले पे आते हैं हम लोग। 3-3 नंबर में तुम्हारा क्या, अब तुम्हारा क्या है, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग सीगुल वाला क्वेश्चन पहला। दूसरा तुम्हारा फॉक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। फिर तुम्हारा मिजबिल द ऑटर से रिलेटेड कभी कभी क्वेश्चन आता है, ठीक है। उसके अलावा तुम्हारा क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ द पोएम द प्रपोजल। प्रपोजल में सिग्निफिकेंस क्या था कि वो बहुत ज्यादा क्विरलसम थे तीनों। उसमें 3 कैरेक्टर्स थे। पहला तुम्हारा क्या, स्टेपेन चिकोव, नटालिया स्टेपनोवा और इवान लोमोव। 3 कैरेक्टर थे और तीनों लड़ते रहते थे। नटालिया और स्टेपेन फादर डॉटर थे, और लोमोव जो था वो नटालिया का आशिक था, जो बगल में रहता था उनके, ठीक है। तो इस तरीके की एक प्ले है प्रपोजल, तो इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन आजकल आता है, ठीक है। और फॉक्स रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि कार्ल सैंडबर्ग क्या बोल रहे हैं, कैट की तरह उसको बोल रहे हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद तुम्हारा क्या है, व्हाट डज द प्रेजेंट ऑफ ब्यूटी ऑफ द पोएम द एनी जॉर्जी। एनी जॉर्जी के पोएम में ब्यूटी क्या थी, ब्यूटी ये थी कि पहले मेरी बात को समझो, इससे एक्सटेंड बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, मैं तुम्हें थोड़ा समझा देता हूँ। एनी जॉर्जी जो पोएम है, इनके जो ऑथर है विलियम बटलर ईस्ट। हमारे टाइम पे एक एक्सटेंड बेस्ड क्वेश्चन आया था, जब मैं इंग्लिश का पेपर देने गया तो मैं ऑथर का नाम ही भूल गया। उस समय एक क्वेश्चन आता है राइटर नेम ऑफ पोएम एंड ऑथर। तो पोएम और पोइट, तो पोएम का नाम तो याद था कि एनी जॉर्जी नाम है, ऑथर का नाम मैं भूल गया, पोइट का नाम कि विलियम बटलर ईस्ट नाम है। तो उसके कारण मेरे को दूसरा एक्सटेंड बेस्ड क्वेश्चन करना पड़ा। अब इस पोएम में ब्यूटी क्या है कि इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं।
दूसरी बात क्या है, जो एनी थी, विलियम, इसके जो ऑथर है विलियम बटलर ईस्ट, यही इस स्टोरी को नरेट कर रहे हैं, इसको लिख रहे हैं, ऑथर है। अब एनी जो थी इनकी गर्लफ्रेंड थी, समझ रहे बात को। अब ये एनी की हर तरीके से तारीफ करते हैं, ये इनकी ब्यूटी पे बहुत मरते थे कि एनी है, यू आर वेरी ब्यूटीफुल, योर हेयर आर वेरी गुड डियर, तो बहुत सारी तारीफें करते रहते थे। एनी बोलती थी जब मेरे को लव करना है तो इंटरनली करो, नॉट एक्सटर्नल ब्यूटी। मेरे को करना तो मेरे को प्यार करना तो मेरी आत्मा से प्यार करो, इंटरनली मेरे से प्यार करो, ना कि एक्सटर्नली। तो वो एनी बोलती थी कि जो कैरेट कलर के हेयर है मैं कटवा लूंगी, ये जो मेरे जो भी जितनी भी ब्यूटीफुल चीजें हैं मैं सब सारी चीजें हटा लूंगी, अगर तुम्हें मेरे को लव करना तो इंटरनली करो, मेरे से प्यार करो, एनी से प्यार करो, ना कि एनी एक ब्यूटीफुल लेडी। बट वो तो आदत से मजबूर थे, वो तो आशिक थे, तो वो तो उनकी तारीफें करते रहते थे कि योर हेयर्स आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल डियर, योर हेयर्स आर लुकिंग लाइक रैम्पार्ट्स। रैम्पार्ट्स मतलब कि वो जो किले का वो वाला रहता ना, तो वो उनकी पूरी, यू आर वेरी फेयर, तो बहुत सारी तारीफें उनके करते रहते हैं। एनी कोई चीज़ पसंद नहीं थी, उनको पता था कि ये इनकी ब्यूटी पे मर रहे हैं। वो हमेशा बोलती थी कि हम मेरे को इंटरनली लव करो, नॉट एक्सटर्नली। ठीक है, तो यही इस पोएम में दर्शाया गया कि किस तरह, और ये होना भी यही चाहिए, इंटरनल लव होना चाहिए ना कि एक्सटर्नल, क्योंकि एक दिन के बाद वो खत्म हो जाता है, जो आजकल के बच्चों में बहुत चल रहा है। ठीक है, तो वही एनी चाह रही थी। इस टाइप के क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, ये हर साल आता है। उसके अलावा तुम्हारा क्या, मंडेला के स्पीच से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब जब भी आएगा इससे क्या होगा, एक तुम्हारा कोट वाला क्वेश्चन आएगा, अपार्थाइड से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, या फिर तुम्हारा क्या है, कोई भी तुम्हारा कि विच इज करेक्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा, उसमें बहुत सारे कोट है। द डेप्थ ऑफ द ऑपरेशन डिटरमाइन द हाइट ऑफ द सक्सेस, तो बहुत सारे कोट्स है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन इससे बन जाते हैं। तो कोट्स देख लेना, एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन। ठीक है, और ये क्वेश्चन तुम्हारा आएगा। उसका डस्ट ऑफ रॉबर्ट फॉर्स द पोएम नेचर, नेचर से रिलेटेड क्यों किया, तो इस टाइप का क्वेश्चन ज्यादा बन रहा है अभी। एक्सप्लेन द राजवीर एक्साइटमेंट, क्यों राजवीर एक्साइटेड हो गया था, क्योंकि प्रांजल तो वहीं से था, राजवीर ने कभी टी का फार्मिंग देखी नहीं थी, इसलिए वो एक्साइटेड हो गया था। एनालाइज द वेल्स एम्प्लॉयज द ह्यूमर रिदम एंड educated traits only the certain, educate the readers to the various, तुम्हारा हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स के बारे में बताया गया, किस तरीके से उन्होंने बताया कि हाइना को हम कैसे पहचान सकते हैं, तो वो हाइना क्या करता है, वो उसके स्माइल से पहचान सकते हैं। क्रोकोडाइल को कैसे पहचान सकते हैं, वो वीप करता है। बियर हक को कैसे पहचान सकते हैं, वो हमला करने आ रहा तो वो हक करने वाला। ठीक है, तो वो सारी चीजें। क्रोकोडाइल को कैसे पहचान सकते हैं, वो रोते रहता है, वीप करते रहता है। तो इस तरीके से उन्होंने बताया, बहुत ही हिलेरियस वे में बताया। दूसरा तुम्हारा क्या है, अब मिचबिल द ऑटर से क्वेश्चन आते हैं, कई बार तुम्हारा ऑटर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो वो तुम कर सकते हो। उसके आगे आते हैं, और तुम्हारा क्या, मैक्सवेल से रिलेटेड क्वेश्चन, जैसा मैंने तुम्हें बोला फिर कि कीप द डिसाइड टू कीप द ऑटर, क्यों रख लिया था उसको, पेट की तरह लगता रहा। एक और क्वेश्चन आता है, द व्हाई डज द टेल ऑफ अ कस्टर्ड ड्रैगन इज ए ह्यूमरस बैलेड, हाउ डज ऑर्गन नेस्ट, अब इसका भी पोएट का नाम याद रखना, क्रिएट अ ह्यूमर एंटरटेनमेंट इन द पोएम। ह्यूमरस बैलेड का मतलब समझो, अच्छा बच्चा नहीं लिख पाता, ये हर साल ये क्वेश्चन आता है। दो तरह के बैलेड होते हैं, एक तुम्हारा ट्रेडिशनल बैलेड होता है। ट्रेडिशनल का मतलब क्या, TRADITIONAL, ट्रेडिशनल का मतलब क्या होता है, मेरी बात जो हमेशा होता है उसको ट्रेडिशनल बोलते हैं ना, ये ट्रेडिशन है। ट्रेडिशन में क्या होता है, कोई भी स्टोरी है, अब स्टोरी में क्या है कि हीरो जो हमेशा रहता है, हीरो रहता है जो स्टोरी में जो तुम्हारा हीरो रहता है, वो हमेशा क्या रहता है, ब्रेव रहता है। ब्रेव मतलब कि बहादुर, ब्रेव रहता है। ठीक है, लेकिन क्या है कि ट्रेडिशनल बैड में कि तुम्हारा क्या स्टोरी रहती है, कोई भी स्टोरी रहती है, हीरो हमेशा बहादुर होता है। जो हीरो स्टोरी का रहता है वो हमेशा बहादुर होता है कि भाई लड़ दिया, सब कुछ कर दिया। लेकिन यहाँ ह्यूमरस बैलेड का मतलब क्या है, ह्यूमरस का मतलब हंसने वाला, हिलेरियस। इसका मतलब ह्यूमरस बैलेड का जब दिया जाएगा, स्टोरी है, ये ह्यूमरस बैलेड है, स्टोरी है, हीरो पर इसका जो हीरो रहता है वो कावड़ रहता है, कावड़ डरपोक रहता है, कि डरपोक तो था पर उसने क्या किया था, पायरेट को खा लिया था, तो यहाँ पर वो हीरो बन गया। तो हीरो कावड़ जब हीरो रहता है उसको ह्यूमरस बैलेड बोलते हैं। तो वही डिफरेंस होता है। द टेल ऑफ अ कस्टर्ड ड्रैगन रिटन बाय ऑर्गन नैश इज ए ह्यूमरस बैलेड। ठीक है, क्योंकि ह्यूमरस बैलेड है बिकॉज द हीरो ऑफ द स्टोरी द ड्रैगन वाज कावर्ड। ठीक है, तो वो कावर्ड था, डरपोक था। उसके बाद तुम्हारा द टाइटल, द प्ले, द प्रपोजल इन द रेफरेंस ऑफ कैरेक्टर्स एंड प्लॉट। अब कैरेक्टर्स के बारे में तुम्हें पहले बताया था, मैंने तुम्हें बताया था कि इस प्ले में 3 कैरेक्टर्स है, तुम्हारा नटालिया स्टेपनोवना, स्टेपन चिकोव और तुम्हारा लोमोव जो उसका आशिक था, लवर था। ठीक है, तो 3 कैरेक्टर थे। उसके बाद तुम्हारा क्या, व्हाई डज द ऑथर से दैट द प्रेजेंस ऑफ बेकर फर्नेंस इन विलेज एब्सोल्युटली एसेंशियल। वो उनके पोर्टुगीज डे में, जो पुराने टाइम जो था जब ऑथर यंग थे, उस टाइम के बारे में बता रहे। फर्नेस का मतलब जो उनका चूल्हा रहता है, तो क्यों एसेंशियल था वो। ठीक है, उस टाइम ब्रेड बहुत ज्यादा पॉपुलर था। उसका टाइगर इन द जू मूव्स फ्रॉम द जू टू जंगल, बोल रहा है द पोएम टाइगर इन द जू मूव्स फ्रॉम द जू टू जंगल एंड द बैक अगेन टू द जू, व्हाट इज द इफेक्ट डज द पोएट वांट टू ब्रिंग आउट। अब टाइगर क्या है, जब जंगल में क्या रहता है, जंगल में क्या रहता है, वो स्नाल करता है, वो लर्किंग इन शैडोज करता है, वो प्री का इंतजार करता है, एम्बुश में बैठा हुआ रहता है। बट क्या है, जब वो जू में आता है, वो पिंजड़े के अंदर जब आता है, तो वो क्या करता है, फ्यू स्टेप्स,
ठीक है। विविड पॉज जो रहता है उसके विविड क्या बोलता है, विविड स्टेप्स रहते हैं। वेलवेट के पॉज रहते हैं, फ्यू स्टेप्स लेता है, थोड़ा सा लर्क करने का ट्राई करता है। तो वो बता रहा है कि तुम्हारा जू में और तुम्हारा जंगल में क्या डिफरेंस है। जंगल में टाइगर खुला हो रहता है, दहाड़ता है, तो वही सारी डिफरेंस तुम्हें बताना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे तुम्हारा क्या है, द मूड ऑफ द पोइट किस तरीके से रिफ्लेक्ट के डस्ट ऑफ स्नो में, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, इजीली कर लोगे। उसका हाउ फार वुड यू एग्री टू द पॉजिटिविटी ब्रिंग द स्प्रिंकल ऑफ ब्राइटनेस अवेयर सर्कमस्टांसेस। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा बोला व्हाट मेक्स कस्टर्ड ड्रैगन लुक फियरसम, एक्सप्लेन। क्यों फियरसम रहता था, उसका नेचर ही वैसा था, कावर्ड था वो, इसलिए वो फियरसम रहता था। लेकिन वो ठारो ड्रैगन तो फियरसम रहे कुछ भी रहे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या वो टॉयज से खेलता था, वो किसी के बात से भी डर जाता था। जैसे बोलता ना कि इंक एंड ब्लिंक चेस कैट्स, तो इंक और ब्लिंक चेस कैट, इसे यहाँ पर एक हाइपरबोल का यूज किया गया। कभी क्वेश्चन पूछ देते हैं यहाँ पर कौन से पोएटिक डिवाइस का यूज किया। हाइपरबोल मतलब किसी चीज को बहुत बढ़ा के दिखाना। ये इंक और ब्लिंक तो चूहे थे तुम्हारे, चूहे और बिल्ली, वो टाइगर्स को कैसे चेस कर सकते हैं। इंक एंड ब्लिंक चेस टाइगर्स ऐसा लिखा हुआ है, तो यहाँ पर एक हाइपरबोल का यूज किया गया। ठीक है, और ये कावर्ड था, इंक ब्लिंक से भी डर जाता था, दैट्स व्हाई। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा क्या, एक्सप्लेन व्हाई द स्पीकर मेंशन गॉड इन द पोएम एनी जॉर्जी। किस तरीके से गॉड को मेंशन किया था जो विलियम बटलर ईस्ट ने एनी जॉर्जी वाले पोएम में, वो मेंशन करना है। उसके बाद व्हाट इज द मैसेज माइट बुद्धा स्टोरी होल्ड द दोज हु आर पोजिशन ऑफ पावर इन प्रिविलेज। ठीक है, बुद्धा ने क्या बताया था प्रिविलेज लोगों के बारे में, वो बताना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे मैंने तुम्हें बोला था कभी कभी आया था कीसा गौतमी और बुद्धा से रिलेटेड क्वेश्चन। उसका तुम्हारा क्या, अटेम्प्ट एनी 4। अब एक चीज और ध्यान रखना, इस क्वेश्चन नंबर 8 में तुम्हें 4 अटेम्प्ट करना आउट ऑफ 5, सब में पूरा नहीं करना, 4 आउट ऑफ 5 और 40 to 50 वर्ड्स में। प्रांजल और राजवी से रिलेटेड क्वेश्चन पूरा किया, जर्नी में क्या चीज बात कर रहे थे। उसके बाद हु रीड द लेटर सेंड बाय लेंचो, किसने लेटर को पढ़ा था, पोस्ट मास्टर ने पढ़ा था। उसके बाद कुर्ग कहाँ लोकेटेड है, मैंगलोर में लोकेटेड है। ठीक है, उसका तुम्हारा क्या, हाउ डज द टेल ऑफ अ कस्टर्ड ड्रैगन इज डिफर फ्रॉम अ ट्रेडिशनल बैलेड। किस तरीके ट्रेडिशनल बैलेड से डिफरेंट है। ये क्या है, ह्यूमरस बैलेड है, तुम्हें पता है किस तरीके डिफरेंस है, क्योंकि इसका जो हीरो है वो कावर्ड है। उसका व्हाट डज द बुद्धा से अबाउट द वर्ल्ड, क्या वो वर्ल्ड के बारे में बोलते हैं कि एवरीबडी इज क्या बोलते हैं, एवरीबडी इज नॉट इमोर्टल इज मोर्टल, मतलब कि क्या है कि सबका एक दिन एंड। ठीक है, आगे बढ़ते। अब तुम्हारा कुछ एक्सट्रेट बेस्ड क्वेश्चन इससे जो बनते हैं, कुछ चैप्टर से बनते हैं, नेल्सन मंडेला से बने। तो अब देखो, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एक्सपीरियंस डिस्क्राइबिंग लाइंस बिलो द स्पीकर। ठीक है, तो क्या किस तरीके का एक्सपीरियंस दे रहा है, तो ये सारे एक्सट्रेट बेस्ड क्वेश्चन पढ़ के तुम कर लेना। ठीक है, गूगल से आंसर देख लेना। ये वाला भी क्वेश्चन तुम्हारा आया था, ट्रीज वाला, मेटाफर का यूज किया गया है, यूज बाय द पोएट टू डिस्क्राइब द मोमेंट ऑफ द ट्रीज इज द मेटाफोरिकल एक्सप्रेशन यूज बाय द पोएट। वो पेशेंट से उनको बोला था, जब जो जैसे कि पेशेंट धीरे धीरे निकलते हैं ना हॉस्पिटल से, तो इन पेशेंट्स को ट्रीज से बताया गया कि वो जो उनके ब्रांचेस से धीरे धीरे करके क्या कर रहे हैं, वो हॉस्पिटल के वरांडा फ्लोर में वो लटक रहे हैं। समझ रहे हो बात को, तो उसको पेशेंट से कंपेयर। मेटाफोर मतलब दो चीजों को जब सेम बताया जाता है तो उसको मेटाफोर बोलते हैं। मेटाफोर मतलब डायरेक्ट कंपेरिजन नहीं होता है। जब बोलता है, मैं अगर बोलूंगा कि मान के चलो तुम गर्ल हो, तो मैं बोलूंगा कि योर फेस इज लाइक ब्राइट इज लाइक अ मून। जब लाइक वर्ड लगता है, कभी भी लाइक वर्ड लगता है, तो पोएटिक डिवाइस जो तुम्हारा उसको सिमिली बोलते हैं, SIMILIE, सिमिली बोलते हैं। ठीक है, लेकिन जब इनडायरेक्ट कंपैरिजन, जैसे यहाँ इनडायरेक्ट कंपैरिजन किया गया कि पेशेंट को बोला गया वरांडा फ्लोर से जैसे निकलता है वैसे ट्रीज को, तो वो मेटाफर हो गया। मेटाफर जैसे यहाँ बोला है। एक होता है तुम्हारा पर्सोनिफिकेशन, जब टाइगर में ही का यूज करा, कभी भी किसी नॉन ह्यूमन थिंग कैरेक्टर को ह्यूमन बनाया, जैसे टाइगर बार बार ही बोल रहा है, ही स्टॉक्स, ही स्ट्राइप्स, हर चीज बोल रहा है, तो ही का यूज करके नॉन ह्यूमन थिंग में, उसको पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं। पर्सोनिफिकेशन, ठीक है, फिकेशन। अब एक हाइपरबोल था, CATION, तो एक हाइपरबोल था, मैंने तुम्हें बता ही दिया था, तो वो भी एक पोएटिक डिवाइस होता है। इतने पोएटिक डिवाइस तुम्हें याद रखना, ज्यादा नहीं रखने। वही तुम्हारा सिमिली, पर्सोनिफिकेशन, मेटाफोर, तो ये मेटाफोर का यूज किया, बता दिया। इस टाइप के तुम्हारे एक्सट्रेट बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे, सारे क्वेश्चन कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ये गूगल में सारे का आंसर मिल जाएगा। उसका तुम्हारा क्या, ये रपंजल अमेंडा वाला क्वेश्चन। रपंजल का मतलब क्या है, रपंजल की स्टोरी जानते हो, एक मनमौजी लड़की थी जो बिल्कुल पढ़ाई वढ़ाई नहीं करती थी, एक बिल्डिंग के ऊपर रहती थी और उसका जो मर्जी में आता रहा वो करती थी, वो ऊपर उतरती नहीं थी उस छत से, और वो रपंजल थी, उसको रपंजल बोलते थे कि उसका जो मर्जी में बिल्कुल नहीं पढ़ती थी, जो मन में आता रहा वो करती थी, दिन भर खेलते रहती थी, उस लड़की को रपंजल बोलते थे। तो वही रपंजल बता रही कि अमेंडा रपंजल बनना चाह रही है। ठीक है, कंप्लीट द फॉलोइंग, अमेंडा स्कल्ड एंड बिकम अ मूडी बिकॉज शी वांट टू बिकम अ रपंजल। ठीक है, तो इस टाइप से तुम लिख सकते हो, सारे क्वेश्चन एक्सट्रेट बेस्ड पढ़ के लिख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे तुम्हारा क्या है, नॉट अ लीफ रिमेंड लेटर टू द गॉड से क्वेश्चन है, तो वही तुम्हारा क्वेश्चन आंसर है, आराम से लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं। वही क्वेश्चन आंसर है जो तुम्हारा आते रहता है कि व्हेन लेंचो सेज ऑल वर्क इज नथिंग, वही तुम्हारा क्या है कि जब हेलस्टोन ने डिस्ट्रॉय कर दिया फील्ड्स को। ठीक है, आगे बढ़ते तुम्हारा फिर कि हियर्ड ओल्ड रिलीजियस मैन एनी जॉर्जी वाला वही तुम्हारा क्वेश्चन है जो मैंने तुम्हें समझाया था। तो वही तुम्हारा इससे क्वेश्चन आता है कि स्पीकर किस टाइप के अलाइनमेंट के बारे में बात करते हो और कौन सी चीजें, तो सारी के बारे में तुम लिख सकते हो। ठीक है, आगे बात करते हैं।
तो ये टाइगर इन द जू पोएम से है, तो क्वेश्चन आंसर करके तुम पढ़ सकते हो, कर लोगे आराम से, चैप्टर याद रहेगा, कर लोगे। ये सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब तुम्हारा इस टाइप की स्टोरी वाले से भी क्वेश्चन आएंगे, मैंने तुम्हें बोला था बी वाले पार्ट में। तो ये तुम्हारा क्या आ गया, एनी फ्रैंक वाले चैप्टर से आ गया। तो तुम उनके टीचर के बारे में, ग्रैंड माँ के बारे में कुछ है, मिस्टर कार्पस के बारे में बात करी जा रही है, तो वो तुम आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं करूँगा, टाइम जाएगा, और सोल्यूशन लाने में भी टाइम लगता है, तुम गूगल से निकाल सकते हो। उसके अलावा तुम्हारा क्या, ये तुम्हारा वही प्रपोजल से रिलेटेड क्वेश्चन है, हर बार आ जाता है तुम्हारा एक्स्ट्रा बेस्ड क्वेश्चन में, तो ये तुम कर लेना अच्छे से, बहुत बार बार ये आता है, इन जनरल ये आ जाता है, तो कर लेना अच्छे से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे तुम्हारा क्या, उसके बाद तुम्हारा क्या है, नेवर अ यंग मैन शेल, अब वही तुम्हारा यंग लेडी हेयर इज कंपेयर टू रैम्पार्ट्स, मैंने बोला था रैम्पार्ट से कंपेयर किया था। उसका यंग मैन फेल इन लव इन द लेडी विथ हर लुक्स, लुक्स से क्या है, लुक्स से, वेल्थ से, माइंड से, और तुम्हारा सोशल पोजिशन, लुक्स पे वो फेल था, जब वो चाहती थी वो उनके माइंड से प्यार करे, इंटरनली प्यार करे। नेम द पोएम एंड द पोएट, को पूछा तो क्या, पोएम का नाम क्या है, एनी जॉर्जी, पोएट का नाम विलियम बटलर ईस्ट, ठीक है। उसका अकॉर्डिंग टू द पोएट द लेडी वांट्स टू अ यंग मैन टू लव इनर, इंटरनली लव करना चाहते थे, उनके खुद से, हर सेल्फ, ठीक है, उनसे लव करना चाहे, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा क्या है, एक और है तुम्हारा हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स वाला, तो वही तुम्हारा पूरा क्रोकोडाइल्स आर आइडेंटिफाई देयर टीयर्स से आइडेंटिफाई हो जाते हैं। फिर हाइना क्या है, फेमस फॉर वीपिंग, हाइनास आर फेमस फॉर स्टेट वेदर द फॉलोइंग ट्रू एंड फॉल्स, वीपिंग के लिए फेमस नहीं, क्रोकोडाइल वीपिंग के लिए फेमस है। उसके बाद नो वाइज और तुम्हारा नॉर प्लस, ये तुम्हारा क्या फेस को कनेक्ट करने का ट्राई कर रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब होता है बिगनर होता है, ठीक है, तो बिगनर पर तुम टिक मार दोगे। उसके बाद तुम्हारा 2 क्वेश्चंस और हैं, तो गूगल करके आराम से निकाल सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। आगे तुम्हारा क्या, अब ग्रामर पे आ गया। ग्रामर में वही तुम्हें बोलूंगा, इसमें डिटरमिनेंट्स आएंगे, टेंसेस आएंगे, मोडाल्स आएंगे, सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड आएगा, रिपोर्टेड स्पीच आएगा। मैं तुम्हें एक चीज गारंटी दे रहा हूँ, कोई अगर ये सारी चीजें, टेंस ऐसी चीजें कोई बंदा अगर 10 साल भी करे ना, वो भी कम पड़ेगा। तो तुम नहीं ट्राई करना कि कोई वीडियो देखना, वीडियो में तुम्हें क्या करना, सारी चीजें अलग अलग करके भी एक साथ भी वीडियो तुम्हें यूट्यूब पे मिलेगी, उससे तुम सीखना, प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करोगे, 10th में हल्का लेवल का टेंस आता है, कर लोगे। तो वही है कि किसी को शुरू से नहीं आता, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो ये वाला तुम्हें डिटरमिनेंट्स करना ही पड़ेगा, मोडाल्स करना ही पड़ेगा, शुड कुड वाला, सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड करना ही पड़ेगा, टेंस ऊपर ऊपर सीखना पड़ेगा। तो एक वीडियो देख के तुम प्रैक्टिस करो क्वेश्चन और करो, तब वो बेटर है। ये लीक करना पॉसिबल नहीं है, मेरी बात को समझो, कि कुछ भी आएगा तो ये सीखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो जो तुम्हारा लास्ट ईयर का जो क्वेश्चन आया था, मैं वो दिखा दे रहा हूँ किस टाइप का क्वेश्चन आता है, एरर करेक्शन वगैरह आता है, तो वो तुम देखना नहीं करना, तुम्हें पड़ेगा वन शॉट देख के, कोई वीडियो यूट्यूब पे देख लो, उससे सीख लो और क्वेश्चंस करने पर ध्यान दो। ऐसा नहीं कि सीख लिया तो हो गया काम, नहीं, कहाँ अ लिटिल लगता है, कहाँ शुड लगता है, कहाँ कुड लगता है, पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन आते हैं, तुम देखो 4 तो एरर करेक्शन वाले क्वेश्चन आएंगे, तो तुम एरर करेक्शन देख लो, ईवीएल इसका आंसर मैंने दे दिया, तो ये देखो एरर करेक्शन वाला क्वेश्चन तुम्हारा आएगा, एकदम पक्का है। उसको देखो, फिर एक एरर करेक्शन, तो ये वाला क्वेश्चन है, तुम देखो, तो तुम्हें 12 क्वेश्चन दिएगा, 12 में तुम्हें 10 करने रहेंगे, ठीक है। तो 12 में तुम्हें 10 करने रहेंगे, तो ये तुम्हें क्या बोल रहा है कि कंप्लीट एनी 10 आउट ऑफ 12, ठीक है, तो 10 आउट ऑफ 12 करने, ठीक है। फिर यहाँ और 4 दिए तुम्हें, फिर यहाँ पर एक एरर करेक्शन होगा, देखो फिर एक, तो 4 एरर करेक्शन रहते हैं, तो 10 में से 4 तो एरर करेक्शन ही रहता है, तो उसको अच्छे से प्रैक्टिस करना, कर लोगे सारा तो तुम्हारा काम हो जाएगा। समझ रहे बात को, इतना अगर तुमने सुन लिया है, जेन्युइनली मैं बता रहा हूं, तुम्हें बहुत सारी ऐसी चीजें पता चल रही जो बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है। समझ बात को, जितनी मैंने चीजें बताई तुम्हारा, कि जहां जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, भूली से आ रहे हैं, भूली वाले चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं, उसके बाद तुम्हारा थीफ स्टोरी से कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, उसके बाद जब फर्स्ट फ्लाइट से आ रहे हैं तो वल्ली वाले क्वेश्चन से आ रहे हैं, वल्ली वाले चैप्टर से क्वेश्चन जा रहा है, तो सारी चीजें तुम्हें पता चल गई। अच्छे से रट के जाना, प्रिपेयर करके जाना, और कोशिश करना कि तुम आंसर खुद बना के लिख सको, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि ये छप जाएगा, वो छप जाएगा, छप जाएगा, पर क्या कीवर्ड छपेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं छपेगा, तुम्हें आंसर फ्रेम करने आना चाहिए इंग्लिश में, इतना ही मैं बोलूंगा, ठीक है। तब के लिए ऑल द बेस्ट, मिलेंगे हम लोग किसी और वीडियो में साइंस पेपर लीक के साथ। तब तक के लिए अगर तुमने अभी तक साइंस पेपर लीक नहीं देखे, तुम यहाँ क्लिक करके देख सकते हो, आएगा तो मैं डाल दूंगा, यहाँ क्लिक करके देख सकते हो। मिलेंगे हम लोग किसी और वीडियो में, इंग्लिश के लिए ऑल द बेस्ट, टाटा।